वेलकम टू मार्केटिंग फंडास। आज का ये क्रैश कोर्स ज्वेलरी बिजनेस के ऊपर है। दोस्तों, अगर आप एक ज्वेलर हैं, आपके ज्वेलरी शोरूम है, स्टोर्स हैं, या आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, या एक डिजिटल मार्केटर फ्रीलांसर जो ज्वेलर्स के लिए या ज्वेलरी बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या मार्केटिंग एक्टिविटीज करते हैं, आज का ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, आइडियाज जानने में, सीखने में, जो ज्वेलरी बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। साथ के साथ इसी कोर्स में हम आपको उन थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकली गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, गूगल मैप बिजनेस, किस तरीके से लोकल लिस्टिंग करें, हर एक चीज़ प्रैक्टिकल लेवल पे भी सिखाई जाएगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो ज्वेलरी बिजनेस के ऊपर डेडिकेटेड है और इसको अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आप एंड टू एंड ज्वेलरी बिजनेस के लिए क्या किया जा सकता है और किस तरीके से हम विजिबिलिटी बढ़ाएं, फुटफॉल बढ़ाएं, क्वालिटी लीड्स बढ़ाएं और साथ के साथ अपने ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएं और कैसे प्रैक्टिकली ज्वेलरी बिजनेस के लिए ऐड चला सकते हैं, गूगल पे, मेटा ऐड पे और गूगल बिजनेस प्रोफाइल सेटअप कर सकते हैं। सब कुछ प्रैक्टिकल सीखेंगे, तो बने रहिएगा एंड तक इस पूरे कोर्स में। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। अगर आप प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूजन कोर्स लाइव इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के संग सीखना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, बिकॉज हमने रिसेंटली लाइव बैचेस भी शुरू करे हैं। और साथ के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस की कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग फंडास की टीम करे, तो उसके लिए भी आप हमारे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज हायर कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस कोर्स में आगे और सीखते हैं। दोस्तों, अगर हम ज्वेलरी बिजनेस की बात करें तो मेजरली दो जगह हमें फोकस करना होता है। एक, जो आपके शोरूम है या स्टोर्स हैं ज्वेलरी के, वहां पर हमको फुटफॉल इंक्रीज करना होता है, ठीक है। दूसरा, हमको लीड जनरेशन करना है। अभी हम यहां पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ई कॉमर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपका बिजनेस आर्टिफिशियल ज्वेलरी से रिलेटेड है, आपको ऑनलाइन सेल्स ग्रो करना है, तो उसके लिए भी हम बहुत ही जल्द एक क्रैश कोर्स लेकर आएंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कोर्स या वीडियो आपसे मिस। तो दोस्तों, अगर आप भी एक ज्वेलरी स्टोर ओन करते हैं, या हो सकता है आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, आपकी चेन ऑफ स्टोर्स है, तो हम क्या क्या एक्टिविटीज और किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, हमको अच्छे से समझिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। तो एक्चुअल में जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है दोस्तों वेबसाइट से। एक ज्वेलरी स्टोर की या एक ज्वेलरी बिजनेस की एक प्रोफेशनल वेबसाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आज की डेट में एक वेबसाइट होना मतलब क्रेडिबिलिटी, ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी, बिजनेस के लिए क्रेडिबिलिटी। बिकॉज आज की डेट में लोग इतने ज़्यादा टेक सेवी हो गए हैं, या ऑनलाइन वो लोग सबसे पहला उनका काम ही है कि अगर उन्हें कुछ भी बाय करना है या कुछ भी कंसीडर भी करना है, वो सबसे पहले उन कंपनी के बारे में ऑनलाइन सर्च करते हैं, देखते हैं, जानते हैं। तो एक प्रोफेशनल वेबसाइट होना बहुत ज़्यादा है। उस प्रोफेशनल वेबसाइट के साथ आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल होना ज़रूरी है, मतलब गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग होना, गूगल मैप्स के ऊपर लिस्टिंग होना। क्योंकि दोस्तों, वेबसाइट है और आपकी गूगल के ऊपर प्रेजेंस है, बिकॉज हर एक स्टोर एक फिजिकल लोकेशन पे होता है। अगर आपका कोई जगह है, प्लेस है, तो उसका स्टोर का पूरा लिस्टिंग गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए, बिकॉज ये लोकल एसईओ का भी काम करता है, ये आपकी ऑनलाइन सर्च इंजन पे विजिबिलिटी का काम करता है, ये एक तरीके का सोशल मीडिया भी आप इसको कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर पोस्ट डालना, ठीक है, कस्टमर रिव्यूज, रेटिंग्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो ये आपके लिए ऑर्गेनिकली कस्टमर भी लेकर आएगा, ये आपको आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, ट्रस्ट है पब्लिक में, वो बढ़ाएगा। साथ के साथ ये लोकल एसईओ का काम करता है, आपको रैंकिंग भी लाके देगा। नियर बाय जो भी टारगेटेड एरिया है, जिस भी एरिया में आपका स्टोर है, उसके आसपास के लोग आपके बारे में जानेंगे, विजिट करेंगे स्टोर। तो अपने आप में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है
और प्रैक्टिकली इस वीडियो के अंदर, इस कोर्स के अंदर मैं आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना सिखाऊंगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर बिजनेस के लिए क्या है, उसका टारगेट ऑडियंस। क्योंकि हर बिजनेस एक अलग कैटेगरी, नीश या पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर ज्वेलर का जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट मार्केट है, वो सेम है। तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट ऑडियंस डिसाइड करना है, और आपका अगर टारगेट ऑडियंस, टारगेट एरिया, आपका नीश, कैटेगरी सब कुछ डिसाइडेड है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको उसके हिसाब से जो ज्वेलर्स मतलब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्वेलरी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कलेक्शंस, डिजाइन्स। देखिए ज्वेलरी में पब्लिक, चाहे वो मेन है या वुमेन है, वो क्यों खींचे चले आएंगे, वो सिर्फ तभी खींचे चले आएंगे जब उनको आपकी ज्वेलरी की कलेक्शंस, डिजाइन में दम लगेगा और वो उनको पसंद आएंगे। चाहे हम ऑनलाइन की बात करें, चाहे हम ऑफलाइन की बात करें। ऑफलाइन का एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आप किसी ऐसी मार्केट में चल रहे हैं जहां पर बहुत सारे ज्वेलर्स के शोरूम है, और आपको वहां पर कोई उनका कलेक्शन या कोई डिजाइन पसंद आता है, तो आप एकदम से उसको गौर से देखते हो, ठीक है, पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप एक बार को शोरूम में भी अंदर एंटर करते हो, उसकी जानकारी लेते हो, और अगर आपका बाय करने का मूड है या ओकेजन है, तब उसको बाय भी कर लेते हो। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपकी कलेक्शन में दम है, आपके डिजाइन्स में दम है, तो जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज हम करेंगे या आप कर सकते हो, वो आपको रिजल्ट्स लाके देंगी, ऑडियंस को एंगेज करेंगी। अगर ऑर्डिनरी कलेक्शंस हैं, डिजाइन्स ऑर्डिनरी हैं, वहां पर दम नहीं है, तो आपका पैसा या आपके ऑर्गेनिक जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं सब वेस्ट हो जाएंगे। आज की सबसे पावरफुल मीडिया है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया को लेवरेज करना है। आपके सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स, पेजेस होने चाहिए, बिकॉज आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस फैशन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, और आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंडस्ट्री बूम करती है सोशल मीडिया पे, तो ये उनमें से एक है दोस्तों। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और पिंटरेस्ट, उसके अलावा गूगल बिजनेस प्रोफाइल, और इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को कलेक्शंस, डिज़ाइंस, नॉलेज दे सकते हो, वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। बिहाइंड द सीन्स अलग अलग तरीके का इंटरेक्टिव कंटेंट बना के, इमेज के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में आप अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो, आप अपने एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो, साथ में इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो। मैं ऐसे कई सोशल मीडिया अकाउंट्स जानता हूँ जो ज्वेलरी बिजनेस से रिलेटेड हैं। उन लोगों ने सोशल मीडिया का यूज करके करोड़ों करोड़ों रुपए का बिजनेस हर महीने या सालों के अंदर बनाया है, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल मीडिया का दिमाग के संग यूज करके। और अगर हम बात करें कंटेंट से, तो हम कंटेंट मार्केटिंग को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। कंटेंट मार्केटिंग के लिए आप अपने बिजनेस के लिए ब्लॉग्स और व्लॉग्स मतलब वीडियोस की मदद ले सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट में ब्लॉग्स पब्लिश कर सकते हैं, अदर वेबसाइट्स पे ब्लॉग्स पब्लिश कर सकते हैं, वीडियोस बना के रील, शॉर्ट्स या नॉर्मल वीडियोस यूट्यूब पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप इससे ज्वेलरी बिजनेस से रिलेटेड अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या ट्रेंड में चल रहा है, उससे रिलेटेड जो रेलिवेंट है आपके कंटेंट से, आपके बिजनेस से, उससे रिलेटेड ब्लॉग्स बना सकते हैं। ये एक प्योर सोर्स होता है, आपके ब्रांड को जितना ज़्यादा फैला सको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से एंगेज हो सको, कनेक्ट कर सको। बिकॉज लोग जब आपके संग कनेक्ट होंगे, तब आप उनको अपने कलेक्शंस, डिजाइन्स को बार बार शोकेस कर सकते हो, दिखा सकते हो। और जब कभी भी उनका ज्वेलरी कोई ऐसा तो है नहीं कोई रोज लेता है, कोई ऐसी कोई नॉर्मल चीज तो है नहीं कि हाँ यार मन कर गया तो चलो इस हफ्ते ये खरीद लिया, अगले हफ्ते वो खरीद लिया, कल ये खरीद लिया, परसों ये खरीद लिया। हर कोई प्लान करता है, ओकेजन्स होती हैं, अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं। तो मगर जब आपके संग जनता कनेक्टेड होगी, ऑडियंस, और आप उनके संग एंगेज रहोगे, अपनी कलेक्शंस, नॉलेज, वैल्यू उनको देते रहोगे, एंटरटेन करते रहोगे, एक कनेक्शन बनाए रखोगे, तो आपके पास भी कन्वर्जन्स आएंगे, वही पब्लिक आपसे भी बाय करेगी, चीज़ों को परचेज करेगी। दोस्तों इस ट्रेंड को मिस मत करना, पार्टनर एंड कोलैब विद इन्फ्लुएंसर्स एंड
सेलेब्स। दोस्तों देखिए, आपको पार्टनरशिप कोलैबोरेशंस करनी चाहिए इन्फ्लुएंसर्स के संग और सेलिब्रिटीज के संग। अब डिपेंड है कि आपका ब्रांड कितना बड़ा है, आपके पास मार्केटिंग बजट कितना बड़ा है। नहीं, अगर आपका मार्केटिंग बजट नॉर्मल है तो आप इन्फ्लुएंसर्स के संग जा सकते हो। आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी आपको बेस्ट कॉस्ट के अंदर या बार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा नई ऑडियंस, ठीक है, रेलिवेंट ऑडियंस प्रोवाइड कर सकते हैं और ये ट्रेंड में भी है। और अगर आपके बजट्स अच्छे हैं तो आप सेलिब्रिटीज़ के संग एंडोर्समेंट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी और बढ़े, ज़्यादा लोगों को और पता लगे, ठीक है। तो दोस्तों ये ट्रेंडिंग भी है और इससे ट्रस्ट भी बनेगा और बिजनेस भी आएगा। ये एक तीर से दो निशाने वाली चीज़ है। दोस्तों जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं कलेक्शंस और डिज़ाइंस की, और कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी निकालने होते हैं। अगर आपके ऑफर्स बढ़िया हैं, आप बढ़िया डिस्काउंट्स दे रहे हो और उस कंटेंट को अच्छे से अपने ऑडियंस तक पहुंचा पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, वो आपके प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कलेक्शंस और डिजाइन्स में दम है और अच्छे ऑफर्स हैं, तो ये किलर कॉम्बिनेशन होता है कन्वर्जन्स आने का। दोस्तों अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो कोई मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं है या कोई मार्केटिंग टेक्टिक नहीं है, वो आपका और कस्टमर का रिलेशनशिप है जो ये तय करेगा कि कस्टमर आपसे कितनी बार और कितने लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। अब हम बात करते हैं कस्टमर रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स। साथ के साथ कस्टमर को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी आपको देना है। दोस्तों ज्वेलरी बिजनेस ना एक, मतलब कहते हैं ना कि कोई ऐसे कोई परचून की दुकान नहीं है। यहाँ पर कस्टमर महंगा प्रोडक्ट बाय करने आ रहा है, ठीक है, तो उनके पास परचेजिंग पावर है। और ऐसे कस्टमर्स को अगर आप पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस नहीं दोगे, उनकी ज़रूरत को समझते हुए, उनकी नीड को, उनके नेचर को, उनके बिहेवियर को समझते हुए जब आप उनको डील करोगे, तब उनको भी बढ़िया एक्सपीरियंस होगा, वो भी इंटरेस्ट लेंगे आपके प्रोडक्ट में और ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके प्रोडक्ट्स को बाय करें। बिकॉज क्या होता है ना, कस्टमर को व्यवहार, जो सेल्स पर्सन का जो वहाँ का एनवायरनमेंट और होता है, उसका जो व्यवहार होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कस्टमर के बाइंग डिसीजन के ऊपर। और साथ के साथ जब कस्टमर का ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है तो कस्टमर आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ देंगे, पॉजिटिव उनके टेस्टिमोनियल्स आपको मिलेंगे वीडियो के फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में, और रिव्यूज़ मिलेंगे। और ये जब टेस्टिमोनियल रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में होंगे और इनकी रेटिंग टॉप लेवल में होगी, तो ओवरऑल आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपके पास लीड जनरेशन होगा, फुटफॉल बढ़ेगा। और इस चीज़ को आज की डेट में कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। आपके बिजनेस का टाई अप किनके संग है वो भी डिसाइड करता है कि आपके पास कितना ज़्यादा फुटफॉल या कस्टमर बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर आपका ज्वेलरी का बिजनेस है तो आप टाई अप कर सकते हैं वेडिंग प्लानर्स के संग, जो वेडिंग प्लानिंग करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, या ब्यूटीक। दोस्तों अब अगर आप अपने सिमिलर रेलिवेंट बिजनेसेस के संग टाई अप करेंगे और वहाँ से जब कस्टमर को एक रिकमेंडेशन मिलती है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट है आपकी मार्केटिंग में शो होता है। बिकॉज जो लोग बड़े बड़े इवेंट्स प्लान करते हैं, जो बड़े बड़ी वेडिंग को प्लान करते हैं, ब्यूटीक्स चलाते हैं, वहाँ पर कस्टमर आता है और उनकी गुडविल और उनके रेफरेंस से आपका प्रोडक्ट बाय होता है। तो सही टाई अप और कोलैबोरेशन सही बिजनेसेस के संग भी आपको रेवेन्यू का एक सोर्स देते हैं, एक और लीड जनरेशन का रास्ता, फुटफॉल बढ़ाने का रास्ता आपको मिलता है। दोस्तों वैसे तो इंडिया के अंदर, स्पेशली मैं इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया के अंदर ज्वेलरी आज की डेट में हर कोई बाय करता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मगर आप स्पेशल
ओकेजन्स या स्पेशल डेज, फेस्टिवल्स, वेडिंग सीजन, इस तरीके के जो अलग अलग टाइम टू टाइम स्पेशल ओकेजन्स आते हैं, डेज आते हैं, हमारे कल्चरल ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया के अंदर अक्षय तृतीया आता है, धनतेरस आता है, ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, साथ के साथ वेडिंग का सीजन आता है। तो ये जो टाइम आ रहे हैं, जो सीजनल टाइम होते हैं, ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी होती है जब जो ज्वेलरी बिजनेस अपने पूरे साल का जो बिजनेस है उसका पता नहीं कितना ज़्यादा परसेंट इन्हीं कुछ दिनों या इन्हीं कुछ टाइम के अंदर करता है। तो आपको इस तरीके के जो स्पेशल फेस्टिवल्स आते हैं, ओकेजन्स आते हैं और वेडिंग सीजन्स आते हैं, उनके लिए पूरी तैयारी करनी है, चाहे वो डिज़ाइन वाइज हो, कलेक्शन वाइज हो, प्रमोशन वाइज हो, डिस्काउंट वाइज हो, ऑफर वाइज हो, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करनी हो। क्योंकि लोग क्या है, उनके ज्वेलरी के बिजनेस में सोचते हैं रेफरेंस से आएगा, कस्टमर पुराना हमारा आएगा, मगर दोस्तों जो आपके पास बिजनेस है वो तो आपके पास हमेशा ही रहेगा, वो आपसे कौन ले लेगा। मगर हमेशा अपने बिजनेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाना, अपने कलेक्शंस ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना भी एक आपके लिए नई मार्केट क्रिएट करता है। तो वही, क्योंकि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं, हमने आज तक इतने सालों में कई अलग अलग बिजनेसेस के संग काम करा है, तो हमेशा नया बिजनेस, नई मार्केट ढूंढना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पुराने कस्टमर्स को रिटेन करना, पुराने कस्टमर से नया बिजनेस लेना, ठीक है। तो इसलिए एक ज्वेलरी स्टोर को या ज्वेलरी बिजनेस को हमेशा दोनों तरफ ध्यान देना है, अपने करंट कस्टमर्स को भी बार बार लेकर आना है, वो स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए, और नए मार्केट्स में भी कदम रखना है, नए कस्टमर्स को भी अपना ब्रांड, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने हैं। दोस्तों अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करता हूं, बिकॉज मैंने कई ज्वेलर्स के संग काम करा है, डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए करी है, आज भी कर रहे हैं, कई सालों करा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ज्वेलरी के अंदर ना एक ट्रस्ट बहुत जरूरी है, जो एक छोटे से छोटा ज्वेलर और बड़े से बड़ा ज्वेलर जानता है कि कस्टमर को जहाँ ट्रस्ट होता है ना, उसका कदम वहीं बंद पड़ता है, क्योंकि वो कोई 10-500 रुपए की चीज़ नहीं खरीद रहा होता है, 2-4 हज़ार की चीज़ नहीं खरीद रहा होता। इसलिए हमेशा एथिकल तरीके से काम करें और सर्टिफाइड ज्वेलरी ही लोगों को प्रोवाइड करें, ताकि उनको वैल्यू फॉर मनी मिले और इन फ्यूचर कभी भी उनको इमरजेंसी में प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना है या बेचना है तो उनको सही वैल्यू मिले, क्योंकि वो भरोसा 100 लोगों को वो बताएंगे, साथ के साथ रिपीट कर करके वो आपके पास इन फ्यूचर आएंगे। तो दोस्तों ये ज्वेलरी बिजनेस से रिलेटेड कई सारी चीज़ें, मार्केटिंग एक्टिविटीज़, इवन लोकल एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी बिजनेस के अंदर इन स्टोर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, डिज़ाइंस, बैनर्स, ठीक है, लीफलेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, लोकल एरिया के अंदर आप एक्टिविटी करो, सोसाइटीज़ के अंदर आप एक्टिविटी करो, BTL एक्टिविटीज़ मतलब बिलो द लाइन एक्टिविटीज़, जो लोकल एक्टिविटीज़ होती है, ट्रेड शोज़, ठीक है, एग्जीबिशंस, इनमें पार्टिसिपेट करो। कोई सोसाइटी के अंदर अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप देनी है, कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करो, बिकॉज लोकल एरिया के अंदर जितना ज़्यादा लोग आपके ब्रांड के बारे में जानेंगे, आपके शोरूम, आपके प्रोडक्ट, आपके कलेक्शंस को देखेंगे, उतना ही लोकल कम्युनिटी से भी आपके पास फुटफॉल आएगा और वहां से आपको बिजनेस आएगा। उम्मीद करता हूं कि अब तक का ये जो वीडियो है इसमें आपको कई सारी नई बातें पता लगी होंगी, ठीक है। आपको मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, ज़्यादातर इसमें जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ बताई हैं उसके कोर्सेज, प्रैक्टिकल कोर्सेज हमारे चैनल में अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। नहीं तो आप हमारी लाइव क्लासेस वगैरह भी हमारे संग ज्वाइन कर सकते हो, हमसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ले सकते हो। मगर अब हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब मैं आपको कैसे आप गूगल एड्स प्रैक्टिकली रन कर सकते हो ज्वेलरी बिजनेस के लिए, कैसे आप मेटा एड्स रन कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टा, और साथ के साथ कैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सेटअप कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। आइए प्रैक्टिकली सीखते हैं और इस कोर्स में अच्छे से ज्वेलरी बिजनेस के लिए लीड जनरेशन या फुटफॉल जनरेशन कैसे होगा जानेंगे। दोस्तों अब ज्वेलरी बिजनेस के लिए हम आपको कैसे आप गूगल एड्स रन कर सकते हैं, कैसे आप मेटा एड्स प्रैक्टिकली रन कर सकते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे। और साथ के साथ कैसे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे। मगर उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि किस तरीके से, क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री के एड्स जैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री के एड्स होते हैं जनरली उस तरह से चलते हैं, ना कि एक नॉर्मल जैसे एक सर्विस बिजनेस का ऐड चल रहा है, किसी होटल का ऐड चल रहा है, किसी और का ऐड चल रहा है। तो दोस्तों
पहले हम देखेंगे किस तरीके के एड्स हमें रन करने हैं, हम क्या सीखने वाले हैं, और फिर हम आपको प्रैक्टिकली वो एड्स बनाना सिखाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर कोई गूगल पर सर्च करता है, मान लीजिए मैंने गूगल पे सर्च करा ज्वेलर्स इन प्रीति विहार, तो यहाँ पर आप देखिए बिजनेस लिस्टिंग्स आ गई। अब मैं जब कोई भी बिजनेस लिस्टिंग पे यूजर जाएगा तो आप देखिए स्पॉन्सर्ड करके यहाँ पर एड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने एड्स रन कर रखे हैं। अब कैरेट लेन ने भी कर रखा है, देखो, जबकि वो इतना बड़ा ब्रांड है, और एक किसी और कंपनी ने भी कर रखा है। ऐसे करके कुछ फ्री बिजनेस लिस्टिंग्स तो आ ही रही हैं, साथ के साथ स्पॉन्सर्ड एड्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, और स्पॉन्सर्ड एड मैप्स में बिल्कुल टॉप पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब वैसे ही दोस्तों गूगल पे अगर कोई डायमंड रिंग फॉर मैन, अब ये चाहे रियल गोल्ड एंड रियल डायमंड के लिए हो, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए हो, एड्स तो ऐसे चलते हैं। कोई डायमंड रिंग फॉर मैन देख रहा है तो यहाँ पर आप देखिए स्पॉन्सर्ड ऐड आ गए, जैसे ई कॉमर्स के आते हैं, हम शर्ट्स, टी शर्ट्स, शूज वगैरह के एड्स देखते हैं, वैसे ही। तो यहाँ पर अलग अलग साइट्स अपने एड्स चला रहे हैं, अलग अलग ब्रांड्स अपने एड्स चला रहे हैं, और यहाँ पर ये जो एड्स आप देख रहे हो, ये इस तरीके से स्पॉन्सर्ड एड्स चलते हैं, रन होते हैं बिजनेस में। अब ये एक तरीके के हमारे शॉपिंग एड्स हैं, गूगल शॉपिंग एड्स। इसके लिए हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, हमको पूरा मर्चेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट फीड बनानी पड़ेगी, और आपकी वेबसाइट में ई कॉमर्स मतलब पेमेंट वगैरह का भी ऑप्शन होना चाहिए कि सामने वाले जाके बाय कर सके। और साथ के साथ ऐसे ही फेसबुक एड्स के अंदर भी हमको प्रॉपर प्रोडक्ट कैटलॉग बनाना पड़ेगा, और फिर ई कॉमर्स शॉपिंग एड्स बनाने पड़ेंगे। साथ के साथ क्योंकि ये एक ज्वेलरी बिजनेस के लिए क्रैश कोर्स है, हम आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी बनाना सिखाएंगे प्रैक्टिकली, और गूगल मैप पर एड्स कैसे चलते हैं, जो आप स्पॉन्सर्ड एड्स अभी मैंने आपको दिखाया गूगल मैप से, वो भी बनाना सिखाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा आपको इंडेप्थ प्रैक्टिकल सिखाएंगे। हाँ, मगर क्योंकि आपको पता है कि मार्केटिंग फंडास एक ज्वेलरी का शोरूम नहीं चलाती है, हमारा कोई ज्वेलरी का बिजनेस नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरे पास कोई ई कॉमर्स साइट नहीं है, तो हम अदर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का यूज करके आपको प्रैक्टिकल लेवल पे गूगल के अंदर प्रॉपर मर्चेंट अकाउंट बनाना, फीड बनाना, शॉपिंग एड्स बनाना, ऐसे फेसबुक के अंदर प्रॉपर बनाना, और हर चीज A to Z सिखाएंगे। उसी को आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे। जैसे हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर अपने क्लाइंट्स के लिए, चाहे वो ज्वेलरी का क्लाइंट है या किसी और इंडस्ट्री का हमारा क्लाइंट है, उनके लिए काम करते हैं, वही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको अब मिलने वाला है। तो दोस्तों अब चलते हैं प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल की तरफ, और उसको अच्छे से सीखेंगे। जैसे जैसे सिखाएंगे उसको फॉलो कीजिएगा, स्टेप्स को इंप्लीमेंट कीजिएगा, तो आप भी अच्छे से एड्स रन करना, बिजनेस जनरेट करना सीख जाएंगे। कि मेरा फेसबुक का एड अकाउंट जिसमें मैं एड्स रन करूंगा सेल्स के, वो ओपन है, बट क्योंकि हमें अभी सेल्स का एड रन नहीं करना, पहले कैटलॉग फीड बनाना है, तो हम आएंगे अपनी वेबसाइट पे। अभी आप देखिए हमने एक डमी वेबसाइट बनाया है आप लोगों को सिखाने के लिए। तो ये हमारी एक ई कॉमर्स की डमी वेबसाइट है जो हमने क्रिएट करी है, सो दैट कि हम आपको प्रॉपर फीड बनाना सिखा पाए। तो हमने वर्डप्रेस में वेबसाइट क्रिएट कर रखी है। इधर हमने इसका एडमिन पैनल ओपन कर रखा है, वेबसाइट का एडमिन पैनल ओपन है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम इस समय हमारे डैशबोर्ड के अंदर हैं। तो ये जो डैशबोर्ड है एडमिन पैनल का, इसमें आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन का नाम है CTX फीड। दोस्तों हमारे पास हमारे एडमिन पैनल में CTX का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल्ड है। आप जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर मेरे इस फीड के अंदर प्लगइन में यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, मैनेज फीड एंड मेक फीड। मैं क्लिक करूंगा मेक फीड पे, क्योंकि अभी मैं फीड क्रिएट करूंगा। मान लो आपने ऑलरेडी फीड क्रिएट कर रखी है, उसमें आपको कुछ मैनेज करना है, तब आप मैनेज फीड पे क्लिक करते हो। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर मैंने मेक फीड पे क्लिक कर रखा है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कंट्री इंडिया, टेम्पलेट में सेलेक्ट टेम्पलेट में क्लिक करूंगा, और यहाँ पर जो हमको टेम्पलेट चूज करना है, हाँ, अब आप देखिए इधर फेसबुक कैटलॉग / इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ रहा है। मैं इधर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर मैंने चूज कर लिया टेम्पलेट। फाइल का एक नाम हम दे देते हैं, जैसे कि MF स्पाइसेस, क्योंकि स्पाइसेस की वेबसाइट है तो मैंने एक नाम दे दिया MF स्पाइसेस के नाम से फीड हो जाएगी।
और जो फाइल टाइप है वो XML और CSV है, अभी हम XML रखते हैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना आपको, सीधा आपको अपडेट एंड जनरेट फीड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे अपडेट एंड जनरेट फीड पे, देखो ये जो URL है यहाँ पर जनरेट हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट फीड का जो URL है जनरेट हो चुका है। इधर मैंने क्लिक करा, ये देखो पूरा का पूरा ये सारा आप कोड देख सकते हो। अब हमें इस URL को यूज करना है जब हम अपना ये फीड को यूज करना है जब हम अपना सेल्स कैंपेन बनाएंगे। तो हमारी वेबसाइट में ये आ चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब इस तरीके से आप भी अपनी प्रोडक्ट फीड इजीली मिनटों के अंदर क्रिएट कर सकते हो। अब हम अपकमिंग वीडियो के अंदर सीखेंगे कैसे हम इस प्रोडक्ट कैटलॉग फीड को यूज करके अपना सेल्स कैंपेन बनाएंगे और सेल्स ऐड के थ्रू आप लोग अपने प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन सेल ग्रो कर सकते हो, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों अच्छे से पूरा कोर्स सीखिएगा फेसबुक एड्स का। उम्मीद करता हूँ प्रीवियसली आपने हमारा फेसबुक एड के सारे कैंपेन, पिक्सल्स और जो भी डाटा ट्रैकिंग का होता है, अकाउंट, पेजेस, हर चीज़ सीख ली होगी और प्रैक्टिस भी की होगी। और सेल्स कैंपेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन। तो आगे चल के हम आपको सेल्स कैंपेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स की मदद से हम फेसबुक एड्स के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, मतलब घंटों का काम मिनटों के अंदर में आपको, क्योंकि फेसबुक एड्स विद AI है इसलिए हम आपको AI भी इसमें सिखा रहे हैं। तो दोस्तों एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, पूरा कोर्स अच्छे से सीखेगा ताकि आप बन पाए फेसबुक एड्स एक्सपर्ट विद AI के। हमने एक देखिए डमी वेबसाइट बना रखी है ई-कॉमर्स की, सिर्फ आपको अच्छे से फेसबुक सेल्स कैंपेन सिखाने के लिए हमने क्रिएट करी है। ये हमारा जो डैशबोर्ड है, जो एडमिन पैनल है वर्डप्रेस की वेबसाइट का, वूकॉमर्स वेबसाइट का, ये हमने क्रिएट करा। हमने आपको CTX फीड जो प्लगइन है उसके थ्रू आपको ये URL फीड का URL क्रिएट करके सक्सेसफुली दिखाया था। अब इसका यूज करके हम पूरा कैंपेन बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम इस समय, ये मेरा फेसबुक एड्स अकाउंट का डैशबोर्ड है और यहाँ पर मैं अभी कैंपेन बनाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी हमने अपना फेसबुक प्रोफाइल के अंदर हूँ, पेज से मेटा बिजनेस सूट में जाऊँगा। मेटा बिजनेस सूट में जाने के बाद यहाँ पर ऑल टूल्स का ऑप्शन आता है, जहाँ से दोस्तों हम जाते हैं, बेसिकली मैं आपको पूरा स्टेप बता रहा हूँ। तो यहाँ से जनरली हम जाते हैं ऐड मैनेजर में और फिर ऐड मैनेजर में जाके बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट चूज करके हम अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हैं और हम कैंपेन बनाना शुरू कर देते हैं। मगर यहाँ पर कैंपेन बनाने से पहले आपको ऑल टूल्स में क्लिक करना है। ऑल टूल्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आप देख सकते हो सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। कॉमर्स मैनेजर पे क्लिक करूंगा। कॉमर्स मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहां पर ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा। ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों, यहां पर आप देखिए नीचे हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट जिसके अंदर हम कैंपेन बना रहे हैं वो भी यहां पर शो हो रहा है, क्योंकि लिंक्डइन उसी अकाउंट में हम कर रहे हैं। नेम, प्रोडक्ट कैटलॉग का नेम, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए एक ऑप्शन आएगा MF, ये जो हमारे पिक्सल्स वगैरह हमने कनेक्ट कर रखे हैं वो हैं। अपलोड प्रोडक्ट्स का यहाँ पर ऑप्शन आता है। अब अपलोड जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर कनेक्ट टू अ डाटा फीड, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मैं नेक्स्ट करूँगा। अब दोस्तों जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक करा, यहाँ पर आप देखिए हाउ टू अपलोड योर फाइल। तो यहाँ पर ना सीधा हम URL डालेंगे, कंप्यूटर से नहीं, हम सीधा URL डालेंगे जो हमने जनरेट करा था, ठीक है। अब ये जो URL ओपन हुआ है यहाँ पर कोड फॉर्म में, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके हम इधर यहाँ पर हम अपने URL को पेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो URL है वो पेस्ट हो गया है। अब हमें यहाँ पर सीधा करना है दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कंफर्म सेटिंग्स, ये हमारा नाम आ गया प्रोडक्ट कैटलॉग का, न्यू डाटा फीड कैटलॉग प्रोडक्ट्स के आगे अगर आपको कुछ रेफरेंस के लिए डालना है, लाइक वेबसाइट का नाम या कुछ भी, वो आप डाल सकते हो, डेट वगैरह जो आपको डालना डाल सकते हो। ये हमारा URL आ गया। यहाँ पर जो डिफॉल्ट करेंसी आ रहा है इसको हम क्लिक करेंगे और इसको हम अपना इंडियन रुपीज में करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी कंट्री आप उसमें जो करेंसी चलती है आप उसके अंदर कीजिए।
सब सेट करा, अपलोड करा। अब जैसे हमने अपलोड किया तो देखिए यहाँ पर पूरा सब कुछ सेट हो गया। मगर दोस्तों इसके लिए एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, आपका जो पिक्सेल है वो कनेक्टेड होना चाहिए आपकी वेबसाइट से। अगर सेल्स कैंपेन चला रहे हो और आपने पिक्सेल ही अपनी वेबसाइट में नहीं अपडेट करा, वो कनेक्टेड ही नहीं है आपका ऐड अकाउंट, तो ये कैंपेन चल ही नहीं सकता। क्यों? सेल्स का मतलब ही ट्रैकिंग है, ठीक है। तो वो ज़रूर कनेक्टेड होना चाहिए, नहीं तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो फाइनली कैटलॉग बनाने के बाद अब हम अपना सेल्स कैंपेन क्रिएट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सेल्स कैंपेन क्रिएट करने के लिए दोस्तों फिर दोबारा से मैं अपने एड मैनेजर अकाउंट में एक बार लॉगिन कर लूँगा, ठीक है। बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट जिसके अंदर मैंने अपना चूज़ करा है, क्या मतलब प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएट करा है, उसी के अंदर ही मैं दोबारा से जाऊंगा। क्लिक करा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको बनाना है हमारा सेल्स का कैंपेन। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, सेल्स पे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सेल्स चूज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर हम एक नाम दे देंगे, जैसे कि जो वेबसाइट है हम स्पाइसेस, डेली स्पाइसेस के नाम से हमने साइट बनाई है, तो डेली स्पाइसेस सेल्स कैंपेन 1 हमने नाम दे दिया सेल्स कैंपेन का। अब दोस्तों कैंपेन बजट जो है वो हम बजट लेवल पे ही कैंपेन के बजट को सेट करेंगे। डेली बजट 1000 रुपये या मान लो 2000 रुपये, जो भी आपको डेली का बजट रखना है सेल्स के लिए आप रख सकते हो। कैंपेन बिड स्ट्रेटजी हम हाईएस्ट वॉल्यूम ही स्ट्रेटजी रखेंगे। कॉस्ट पर रिजल्ट, ROS तो भी अवेलेबल ही नहीं है बिकॉज नया अकाउंट है। बिड कैप, ठीक है। ये सब चीज़ें तब हमें स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, हमने काफ़ी कैंपेन्स चला लिए, हमें आइडिया है हमारी क्या बिडिंग क्या कॉस्टिंग आ रही है। बट इनिशियल लेवल पे अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा सेल्स चाहिए, आप हाईएस्ट वॉल्यूम स्ट्रेटजी ही चूज़ कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम आएंगे आगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें एड सेट पे हमें अपना एक एड सेट का नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पर स्पाइसेस सेल एड सेट 1 एक नाम दे दिया। तो एड सेट नाम देने के बाद कन्वर्जन्स के अंदर मैं वेबसाइट चूज करूंगा, क्योंकि मेरे को वेबसाइट पर ही ट्रैफिक लेके जाना है, वहीं से कन्वर्जन लेकर आने। और परफॉर्मेंस गोल मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स ही रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आए। तो दोस्तों यहाँ पर जो परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स के बाद हमको डाटा सेट पे जो पिक्सल है, जो भी आपने पिक्सल लगाया अपनी वेबसाइट में वो आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। एक आ रहा हो, अगर आपने एक ही लगाया है, बाई चांस एक आ रहा है तो वो एक ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आप चूज कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद कन्वर्जन जो सेटअप है, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ऐड पेमेंट इन्फो पे आप उसको कन्वर्जन मानोगे या क्या मानोगे, रजिस्ट्रेशन पे मानोगे, इनिशिएट चेकआउट, मैं परचेज पे मानूंगा। जब परचेज आएगी, सेल आएगी, मैं उसको मानूंगा कि हाँ ये मेरा कन्वर्जन है, सेल हुई है, ठीक है। तो वो कंप्लीट सेल्स मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों में एड सेट में कोई बजट चूज नहीं करना, सीधा हम आएंगे हमारा ऑडियंस जो है, ऑडियंस को हम चूज करेंगे। तो ऑडियंस चूज करने के लिए यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, डिटेल टारगेटिंग से पहले हम अपना लोकेशन चूज करेंगे। तो यहाँ पर इंडिया, अब मान लीजिए मेरे को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करना है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। और जो मैं स्पाइसेस है वो मैं लेकर आ रहा हूँ साउथ इंडिया से, और मैं नॉर्थ इंडिया के अंदर मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लोकेशन चूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मान लो मैं दिल्ली इंडिया, ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ऐसे करके मैं जो भी एरियाज टारगेट करना चाहता हूँ वो मैं एरियाज टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। सिटी हो, स्टेट हो, तो आप भी एरियाज, पिन कोड वाइज, कंट्री वाइज आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर अब हमको अपना एक एज ग्रुप चूज करना है।
यहाँ पर मैं 25 साल से लेके 50 साल तक के एज ग्रुप को टारगेट करूँगा। जेंडर मेल फीमेल दोनों रहने दूंगा। डिटेल टारगेटिंग के अंदर अब बेसिकली मेरे को अब डिटेल टारगेटिंग होता है जहाँ पर हमें अपना परफेक्ट ऑडियंस टारगेट करना है, जो हमें पता है कि हमारे मसाले स्पाइसेस वगैरह खरीदेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो लोग कुक हैं उनको अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ। शेफ, जो लोग शेफ हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स को, कैफे ओनर्स, कैफेज में टारगेट कर लेता हूँ। इंटरेस्ट से भी हम टारगेट कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट के अंदर जो इंडस्ट्री आ रही है, जैसे फूड एंड ड्रिंक्स की इंडस्ट्री आ रही है, तो इधर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो इंडस्ट्री है लाइक फूड एंड बेवरेजेस, एनर्जी ड्रिंक, जूस, नहीं, इनको टारगेट नहीं करना। कुकिंग फूड वालों को हम कर सकते हैं, रेसिपीज़ वालों को कर सकते हैं, कुजीन फूड ड्रिंक वालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंडियन कुजीन, तो जो हमको लगता है यहाँ पर हम रेस्टोरेंट्स के अंदर भी जा सकते हैं, कॉफ़ी हाउसेस, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स। तो इस तरह हम अपने ऑडियंस को टारगेट करेंगे। मैंने तो डमी करके दिखाया है, बट आपको तो परफेक्ट तरीके से एक एक ऑडियंस को बहुत सोच समझ के डिटेलिंग के अंदर करना है। ऑडियंस बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होनी चाहिए, पता लगे हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, उन लोगों को भी ऐड दिख रहा है जहाँ हमें दिखाना नहीं है। बहुत ज़्यादा नैरो नहीं होनी चाहिए, पता लगे रीच नहीं आ रही। तो सही ऑडियंस, परफेक्ट ऑडियंस, राइट ऑडियंस अगर आपने टारगेट कर ली तो आप सेल्स निकाल जाओगे। यही है गुरु मंत्र। अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और ऑडियंस को, डिटेल्ड ऑडियंस को, हर तरीके की अगर टारगेटिंग को आप और डिटेल में सीखना चाहते हो तो इसी कोर्स में पहले ही हमने हर एक सेक्शन बहुत डिटेल में आपको अच्छे से सिखाया, एक्सप्लेन करा है प्रैक्टिकल लेवल पे। अब दोस्तों जब ऑडियंस बना लोगे, क्रिएट कर लोगे, उसको सेव कर लो। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ स्पाइसेस सेल्स ऐड। तो अब मान लीजिए अगर इस ऑडियंस से मैंने जो ऐड रन करा उससे मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, मेरी सेल बहुत अच्छी आई, और मान लो कुछ टाइम बाद 3-4 महीने के बाद फिर दोबारा से मैं एड्स रन करना चाहता हूँ, सेल्स चाहता हूँ, तो पता लगता है कि मैं ऑडियंस क्यों दोबारा बनाऊँ। जब मेरे पास वो ऑडियंस है जो विनिंग ऑडियंस है, जिससे मेरे को अच्छे रिजल्ट दिए, तो मेरे पास अगर वो सेव है तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा, तो ये सब मेहनत बच जाएगी। अब ये हमने करा, आगे बढ़ेंगे। अब प्लेसमेंट्स के अंदर हम आ गए हैं। यहाँ पर एडवांटेज प्लस ऑन हो रखा है दोस्तों। एडवांटेज प्लस क्या है? ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है। बेसिकली हमने सारी सेटिंग्स कर ली, ऑडियंस टारगेटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। अब हम ऐड क्रिएट करेंगे। प्लेसमेंट का मतलब है फेसबुक, इंस्टा, थ्रेड या उनके अलग अलग जो फीड्स होती हैं, अलग अलग रील्स प्लेसेस होते हैं, कहाँ पर ये हमारे जो एड्स है शो करेगा, किन ऑडियंस को शो करेगा, किस टाइम शो करेगा, ये इसी के ऊपर छोड़ दो। इन्हीं का ये सिस्टम बेस्ट है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, ऐड क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम फाइनल स्टेप पे आ गए ऐड पे। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं डेली स्पाइसेस सेल्स ऐड 1। हमने हमेशा एक बात ध्यान रखना, ऐड हमेशा मल्टीपल बनाना है। वीडियो का यूज़ करके एक ऐड बनाओ, इमेजेस का यूज़ करके एक ऐड बनाओ, क्राउडवर्ड्स का यूज़ करके एक ऐड बनाओ, ताकि अलग अलग एड्स होंगे, अलग अलग प्राइमरी टेक्स्ट होंगे, क्रिएटिव्स होंगे, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा पब्लिक को पसंद आ रही है, किससे ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपको भी आइडिया लग जाएगा। और फेसबुक को भी ऑप्शंस मिल जाएंगे कि अच्छा ये वाला ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा, ये वाला दिखाओ, ये वाला ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, इसको और ज़्यादा बूस्ट करो। इससे आपका पैसा खराब होने का चांस कम हो जाता है। बजट ऑप्टिमाइजेशन का और रिजल्ट लाने का ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। इसको A/B टेस्टिंग भी बोलते हैं। और अलग अलग मेथड्स, ऑडियंसेस, क्रिएटिव्स ट्राई भी करना जरूरी होता है, क्योंकि आपको भी नहीं पता व्हाट इज द परफेक्ट फॉर्मूला, या किस टाइम पब्लिक किस तरीके की चीज पसंद कर रही है।
अब यहाँ पर नीचे हम आएंगे, ऑलरेडी हमारा फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है। अगर हमने थ्रेड्स की प्रोफाइल भी कनेक्ट कर रखी होती है अपनी फेसबुक पेज के संग तो वो भी शो हो रही होती है, बट हमने नहीं कर रखी। अगर आप थ्रेड्स के ऊपर भी ऐड चलाना चाहते हो थ्रेड प्लेटफॉर्म के ऊपर तो उसको आप कनेक्ट कर लेना फेसबुक के संग। हमारे फेसबुक और इंस्टा कनेक्टेड है। अब दोस्तों मेरा कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं जिसका मेरे पास पेज वगैरह होगा, तो मैं तो मार्केटिंग फंडास के पेज और इंस्टाग्राम को यूज़ करा है डमी सिखाने के लिए, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। क्या मेरा कोई स्पाइसेस का बिजनेस तो है नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम कनेक्टेड है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम नीचे आएंगे। अब क्या है कि हमें यहाँ पर क्लिक करना है एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो फेसबुक है, क्योंकि हमारे अकाउंट से हमने अपना प्रोडक्ट कैटलॉग कनेक्ट कर रखा है, तो जब हमने जैसे एडवांटेज प्लस कैटलॉग करा, अब आप देखो कि फटाफट फेसबुक के एआई सिस्टम ने हमारी वेबसाइट से उठा के हमारी जो फीड हमने बनाई थी वो प्रोडक्ट्स और उसकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन वगैरह सब शो करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कोई अलग से इमेज या अलग से कुछ भी क्रिएटिव वगैरह नहीं बनाना है। यहाँ पर हमारी फीड ही एज अ एड शो होगी। तो फीड प्रॉपर होनी चाहिए वेबसाइट में, प्रोडक्ट, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके प्राइजेज, हर चीज़, उसकी इमेजेस या वीडियो जो भी है वो परफेक्ट तरीके से आपकी होनी चाहिए, ताकि जितनी दमदार फीड होगी उतनी बढ़िया हमारे ऐड कैंपेन बनेगा। तो यहाँ पर हमने सीधा चूज करा हमारा एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। वेबसाइट यूआरएल आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, जैसे मैं अपनी वेबसाइट का यहाँ पर यूआरएल दे देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो जो कैटलॉग का जो सोर्स है, ऐड सोर्स जो है वो कैटलॉग प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो हमने कैटलॉग क्रिएट करा था, आपको क्रिएट करके सिखाया था। ये देख लो, ये पूरा कैटलॉग आ गया, देखिए आप, ठीक है। तो ये डमी हमने पूरा बनाया था और इस तरीके से ये आ रहा है। बहुत इजी है, बस उन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने आपको कैटलॉग फीड वाले वीडियो में सिखाए हैं और सेल्स कैंपेन में सिखा रहा हूँ, सब कुछ ईजिली हो जाएगा। तो ये सब हमने किया, पब्लिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा जो कैंपेन है वो पब्लिश हो गया, सेल्स कैंपेन बन गया है, ठीक है। तो अब दोस्तों आप भी सेल्स कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए हमारा जो कैंपेन है ये यहाँ पर पब्लिश हो चुका है, ये प्रोसेस में भी रिव्यू में चला जाएगा, ऐप ऐड अप्रूव्ड हो जाएगा, तो हमारे कैंपेन चलने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से आप भी अब अपने सेल्स की जर्नी शुरू कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरीके से फेसबुक एड्स, मेटा एड्स, गूगल एड्स, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने बिजनेस के लिए हमारी हेल्प चाहते हैं, आप हमसे सीखना चाहते हैं लाइव, तो उसके लिए हमारे दिए नंबरों पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर योर हेल्प। थैंक यू। तो अभी मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने गूगल पे सर्च कर रखा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आ रही है गेट लिस्टेड ऑन गूगल, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और गूगल business.google.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ से मैं अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा सबसे पहले। तो उसके लिए एक जीमेल की मेल आईडी मेरे पास होनी चाहिए जिससे मैं अपना अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी गूगल का प्रोडक्ट है। तो एक जीमेल की आईडी से आप सेकंड्स के अंदर एफर्टलेसली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर जस्ट मेरे को वेबसाइट पे जाना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। क्योंकि मेरी वेबसाइट ओपन है तो उसी से ही मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन गया। हमेशा लाइफ में एक बात ध्यान रखना, लोग क्या करते हैं, लोग ना इस चीज़ को भूल जाते हैं, मैंने किस ईमेल आईडी से अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया था, मेल आईडी याद नहीं है, पासवर्ड याद नहीं है। भाई जब बना रहे हो, क्योंकि इस पे अभी तो नया है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट लॉन्ग टर्म में जब आपका बिजनेस पे डिपेंड हो जाएगा, इससे लीड्स आएंगे, आपकी रैंकिंग आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और आपके पास नहीं होंगी वो डिटेल्स, तो आपको बहुत रिग्रेट होगा। मैंने कई बिजनेसेस को दोबारा से सब मेहनत करते हुए देखा है और उनकी सालों की मेहनत खराब हो जाती है इन छोटी छोटी बातों के पीछे, ठीक है। ये सब बातें वही आपको बता सकते हैं जो इस काम को इतने सालों से कर रहे हैं, जिन्होंने हर तरीके के प्रॉफिट लॉस, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस कर रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। और सबसे पहले हम शुरू, यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहो, जिस भी कंट्री में आप हो या जिस भी लैंग्वेज में आपको बनाना है आप कर सकते हो। मैं इंग्लिश ही रखूँगा। तो यहाँ पर गेट योर बिजनेस डिस्कवर्ड ऑन गूगल सर्च मैप्स पे भी हमारा सब दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बिजनेस का एक नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं MF
मार्केटिंग एजेंसी कर देता हूँ। तो मैंने नाम दिया यहाँ पर MF मार्केटिंग एजेंसी, अपने बिजनेस को एक मैंने नाम दे दिया है। आपके बिजनेस का जो भी नाम है, आपकी कंपनी का जो भी नाम है या आपके ब्रांड का जो भी नाम है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद 3 चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि आपका जो बिजनेस है क्या वो ऑनलाइन रिटेल है, लाइक जैसे कि कोई ई-कॉमर्स साइट या कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ से आप प्रोडक्ट सर्विसेज बेचते हो, या कोई लोकल स्टोर है जहाँ पर जैसे कोई भी शोरूम, आपका कोई भी शॉप हो सकती है, या फिर कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, या कोई भी ऐसा बिजनेस जो फिजिकली प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे और आपको वहाँ के एरियाज को टारगेट करना है। तो यहाँ पर हमने किया, तो इधर लोकल स्टोर और सर्विस बिजनेस या सर्विस बिजनेस है। जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की इंडिया के बाहर। तो यहाँ पर मैं अपना सेलेक्ट कर लूँगा, सर्विस बिजनेस है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा। आपका जो भी बिजनेस है आप वो सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जानते हो आपका बिजनेस क्या है। एंटर अ बिजनेस कैटेगरी, तो मेरी जो कैटेगरी है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कई ऑप्शन आ रहे हैं, मार्केटिंग का डालते हैं, मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग कंसल्टेंट, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो मैं यहाँ पर मार्केटिंग एजेंसी डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें हम कल को चेंज भी कर सकते हैं और इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मार्केटिंग एजेंसी ऐड कर दिया, ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी हो गया। नेक्स्ट, अब आगे चल के मैं इसमें और ऐड ऑन कर सकता हूँ कि और भी मेरी कोई सर्विसेज वगैरह हैं क्या। वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जिन एरियाज के अंदर मैं मतलब वर्क करता हूँ, तो मैं तो पूरे इंडिया में करता हूँ, वैसे इंडिया के बाहर भी करता हूँ, बट मैं इंडिया डाल देता हूँ। अब मान लो कि आपका कोई ऐसा बिजनेस है तो जो दिल्ली में आप करते हो, बट वहाँ की सर्विसेज आप गुड़गांव में भी दे रहे हो, गाजियाबाद में भी दे रहे हो, नोएडा में भी दे रहे हो। तो यहाँ पर आप ऐसे ऐड कर सकते हो, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ऐसे करके आप अलग अलग भी ऐड कर सकते हो। बट मेरा पूरे इंडिया में देता हूँ, इंडिया कर दिया, नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पर मैं एक फ़ोन नंबर ऐड करूँगा, क्योंकि फ़ोन नंबर बहुत ज़रूरी है। फ़ोन नंबर को कॉपी करा, यहाँ पर गए, फ़ोन नंबर को पेस्ट कर दिया। वेबसाइट ऑप्शनल है, ठीक है, बट वेबसाइट अगर आपकी है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, हमने एक डमी वेबसाइट बना रखी है दोस्तों, आप लोगों को सिखाने के लिए, SEO, गूगल एड्स वगैरह जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो वैसे हमारी जो मेन वेबसाइट है वो है ये marketingfundas.com, ये हमारी मेन वेबसाइट है। तो ये जो हमारी मेन वेबसाइट है, इसके ऊपर आप आकर कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, सर्विसेज लेनी है डिजिटल मार्केटिंग की, या आपको कोचिंग लेनी है, आप हमसे बात कर सकते हो। तो यहाँ पर डमी वेबसाइट का URL अभी कॉपी करूँगा और यहाँ पर गए, पेस्ट करा वेबसाइट में, नेक्स्ट करा। पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, ठीक है। तो यहाँ पर गेट न्यूज़, इसको टिक कर दो, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ते हैं इधर। अब दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई, यहाँ पर हमें प्लीज़ एंटर योर मेलिंग एड्रेस टू वेरीफाई, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है मैं यहाँ पर डालूँगा, अभी मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ, प्रीत विहार, पिन कोड, स्टेट, ना यहाँ पर न्यू दिल्ली कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने डिटेल डाल दी। अब इसको वेरीफाई लेटर करना है या आपको नेक्स्ट करना है। तो अभी हम वेरीफाई, अगर आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हो तो आप वेरीफाई लेटर कर दो। तो मैं नेक्स्ट करके देखता हूँ, जैसे मैंने नेक्स्ट करा, वेरिफिकेशन इज इन प्रोग्रेस, मतलब सॉरी, यू आर नाउ वेरीफाइड। तो दोस्तों अब यहाँ पर, अब इसने मुझे वेरीफाई कर दिया है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी कुछ सर्विसेज वगैरह बताऊंगा। अब इसने मेरे को वेरीफाई क्यों कर दिया? क्योंकि मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, मैंने वेबसाइट वगैरह डाली, नंबर वगैरह डाला, मेल आईडी से बनाया।
अगर मान लो मेरा कोई शोरूम होता, कोई मेरा ऑफिस होता या इंस्टीट्यूट होता, तो वहाँ पर अगर मैंने लोकल स्टोर चुना होता तो वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए कोड आता है इसका, तो वो कोड आपको एंटर करना पड़ता है जो गूगल आपको भेजता है। वो मेल से भी भेजता है या वो बाई कुरियर भी भेजता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपनी कुछ सर्विसेज ऐड कर देता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हो गई, और ऐड कस्टम सर्विस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सर्विसेज अभी मैं ऐड कर दी और मैं नेक्स्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। आपकी जो भी सर्विसेज है, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, ठीक है, वो सब कुछ आपको ऐड करना है, ध्यान रखना। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन आप दोगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनेगा गूगल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे बिजनेस आवर्स, अब लोगों को पता तो होना चाहिए भाई आपका 24 घंटे 365 दिन ओपन होता है या किस दिन क्लोज होता है। जैसे मान लो मैंने संडे को क्लोज कर दिया तो क्लोज रहेगा, ठीक है। संडे क्लोज है, क्लोज ही रहने देंगे। मंडे को मेरा ओपन होता है, ट्यूसडे को ओपन होता है, वेडनेसडे को ओपन होता है, थर्सडे को ओपन होता है, फ्राइडे को ओपन होता है, और सैटरडे को मान लो मेरा क्लोज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ओपन है तो ओपन भाई कितने बजे होता है ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब मेरा जो ऑफिस है सुबह 10 बजे ओपन होता है, और ये जो क्लोज हो जाता है मेरा ऑफिस, ये रात को 7 बजे क्लोज हो जाता है, शाम को 7 बजे क्लोज हो जाता है। ऐसे ट्यूसडे में भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुबह 10 बजे ओपन हुआ, 7 बजे 7 PM, तो ऐसे करके मैं सारा फिल कर दूंगा। अभी के लिए मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको वो डेज और वो टाइमिंग प्रॉपर डालनी है, ध्यान रखना। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। और क्योंकि आपका ऑनलाइन बिजनेस और आप चाहते हो कि मैं हमेशा ओपन दिखाऊं, तो आप हमेशा भी सारे दिन भी ओपन दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ MF मतलब मार्केटिंग फंडास, MF मार्केटिंग एजेंसी इज providing digital marketing services and coaching since 2007। ऐसे करके मैं बहुत बढ़िया सी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालूंगा। डिस्क्रिप्शन हम 750 करेक्टर, लगभग आप ये मान के चलो कि यहाँ पर 750 करेक्टर तक की हम डाल सकते हैं। तो इतने ज़्यादा मत डालो, कोई पैराग्राफ नहीं पड़ेगा। 2-3 डालो, लाइन डालो जिसमें आप अपने बारे में बेस्ट टू बेस्ट बताओ, और कुछ पॉइंटर्स देना चाहते हो, ठीक है, तो वो दे सकते हो। इस तरीके से डालो, ठीक है, सामने वाला इजीली और कम टाइम में पढ़ सके। नेक्स्ट करेंगे, मैंने अभी डमी के लिए डाल दिया। अब ऐड अ स्टोर फ्रंट फोटो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इमेजेस वगैरह अपलोड करनी है। अब आपका स्टोर है या फिर आपका जो ऑनलाइन है कुछ भी है, या आपका ऑफिस है, कुछ भी, उनकी आपको इमेजेस डालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ ऐसी इमेजेस डाल देता हूँ डमी के लिए। कुछ अगर मेरे पास इमेजेस पड़ी हैं, अगर दोस्तों, अभी मैं ये इमेजेस डाल देता हूँ। फोटोज जरूर ऐड करना, आप ध्यान रखना, फोटोज जरूर ऐड करना। रियल जो आपकी फोटोज हैं या वीडियोस वगैरह हैं तो वो जरूर आनी चाहिए। इससे लोगों को और ट्रस्ट बढ़ता है और ऑथेंटिक हो जाती है आपकी प्रोफाइल। इसमें मल्टीपल फोटोज वगैरह आप ऐड कर सकते हो, बट हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ऐड फोटोज ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। अब इस तरीके से एग्जाम्पल भी दिखा रहा है, इस तरीके की फोटोज वगैरह आपको डालनी है। तो अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, तो मेरे पास एग्जैक्टली वो इमेजेस नहीं है। क्लेम योर 20,000 एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। अब अभी इसको हम ना स्किप कर रहे हैं। बेसिकली गूगल एड्स का पार्ट है। ये जो 20,000 रुपये एडवर्टाइजिंग क्रेडिट दिखा रहा है, मैं आपको गूगल एड्स का जो हम कोर्स चला रहे हैं इस टाइम, गूगल एड्स विद AI का जो हमारे चैनल पे कोर्स चल रहा है, जैसे ये SEO विद AI का कोर्स चल रहा है, वैसे गूगल एड्स में मैंने सिखाया है
कि कैसे आपको अगर गूगल ऐड चलाने जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो 20,000 रुपये तक का ऐड क्रेडिट आपको फ्री मिलता है, 60,000 का मिलता है, 40,000 का मिलता है, ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो बाकी आई बटन वगैरह में भी मैं गूगल एड्स वगैरह के कोर्स का लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर क्लेम नहीं करना मुझे क्रेडिट, मैं भी स्किप करूँगा, मेरे को भी वैसे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लोकल मतलब गूगल मैप्स वगैरह पे भी अपना ऐड चला सकते हो। आप देखो जब कोई सर्च करता है या आप ही लोकल सर्च करते हो कि लाइक स्किन डॉक्टर इन प्रीति विहार, आपने सर्च करा तो वहाँ पर या फिजियोथेरेपिस्ट इन प्रीति विहार या लक्ष्मी नगर या अपने एरिया में, तो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कई सारे डॉक्टर्स के आते हैं, बट ऊपर स्पॉन्सर्ड लिख के आते हैं टॉप पे, भले वो उस एरिया के होते हैं या नहीं होते हैं, बट क्योंकि वहाँ ऐड चला रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो ऐसे ही आप ऐड चला सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब हो गया। अभी हमें गूगल कस्टम ईमेल ये सब चीज़ें नहीं करनी, ये सब अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने का गूगल कर रहा है, ये सब बात की बात है। पहले हमारा काम है हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सेट करना। योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, यू आर वांटिंग टू मेक कंटिन्यू करना। ठीक है, अब क्या होता है, देखो मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन गया, मगर होता क्या है दोस्तों कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब हम बनाते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह जो हम डालते करते हैं इनकी टीम वेरीफाई भी करती है। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन लगता है, जो कमी लगती है, तो उसको हमें वो बताते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो उनको पूरा करके उनको कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर आप देखो प्रोफाइल स्ट्रेंथ वगैरह भी बताएगा, बेस्ट है या आपकी कोई कमी है तो कंप्लीट इन्फो को कंप्लीट करो। मैं कंप्लीट इन्फो पे जाऊँगा तो ये सब चीज़ें मेरे को बताएगा आपको कंप्लीट करनी है। तो ऑब्वियसली अभी मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी अब मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से ऑर्गेनिक लेवल पे आप इसको ग्रो कर सकते हो। ठीक है, वो टिप्स ट्रिक्स सब दूंगा, तो जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि एक भी इंपॉर्टेंट कोर्स या वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। थैंक यू। देखिए इस समय आप मेरी स्क्रीन पे गूगल पे मैंने ऐसे सर्च करा आई क्लिनिक दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो टॉप में जो आप ऐड देख रहे हो तो नॉर्मल गूगल सर्च ऐड है। ठीक है, जो हर कोई चला सकता है, मगर ये जो गूगल बिजनेस लिस्टिंग आप देख रहे हो, मैप ये जो देख रहे हो आप, ठीक है, लोकल लिस्टिंग, यहाँ पर जनरली इस तरीके से लोगों की रैंकिंग आती है, बट अब यहाँ पर स्पॉन्सर्ड करके भी ऐड आता है। अगर आप भी चाहते हो कि देखो टॉप में आप दिखो, भले आप नए हो तब भी आप ऐड चला सकते हो और अपनी रैंकिंग यहाँ लेकर आ सकते हो। और यहाँ पर जैसे हम कोई क्लिक करता है और ज़्यादा डिटेल सर्च करता है तो देखो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड एड्स लोगों ने चला रखे हैं, आप भी चला सकते हो। वही सीखेंगे कैसे। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने गूगल एड्स कैंपेन में आ गए। ठीक है, गूगल एड अकाउंट में आ गए। अब यहाँ पर मार्केटिंग फंडास का मैंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रखा है। एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जिस ईमेल आईडी से आपने अपना गूगल एड्स अकाउंट बना रखा है उसी ईमेल आईडी से क्या आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रखा है वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, ज़्यादातर चाहे गूगल के जो भी प्रोडक्ट्स हैं लाइक यूट्यूब चैनल हो, गूगल एड अकाउंट हो, गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो या कुछ और हो, अगर वो सब एक ही ईमेल आईडी से आप ऑपरेट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ट्रैक करना, कनेक्ट करना आसान हो जाती हैं। ठीक है, चाहे गूगल टैग मैनेजर हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रखी है, यहाँ पर हम जाएंगे कैंपेन्स में, पहले ऊपर। तो यहाँ पर कैंपेन क्रिएट करने के लिए मैं क्लिक करूंगा, न्यू कैंपेन पे जाऊंगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं यहाँ पर, इन ऑब्जेक्टिव्स में मैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल चूज करूंगा अभी के लिए। और ये चूज करने के बाद मेरे को नीचे आना है और यहाँ पर मेरे को कौन सा कैंपेन सेलेक्ट करना है, वो मेरे को करना है सर्च कैंपेन टाइप सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि जब कोई सर्च करे तब मेरा गूगल मैप पे शो हो लिस्टिंग में, वो हमारा पर्पस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप कन्वर्जन गोल्स देख रहे हो, कन्वर्जन गोल्स जो आ रहे हैं इनको हम सेलेक्ट करेंगे। पहले जो हमें नहीं है कन्वर्जन गोल रखना उसको रिमूव करेंगे यहाँ से। ठीक है, और रिमूव करा और यहाँ पर हम सबमिट लीड फॉर्म वाला कन्वर्जन गोल चूज कर लेंगे। अब कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम वेबसाइट विजिट में अपनी वेबसाइट भी डाल देंगे। ठीक है, settingfundas.com कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट का लिंक डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे।
अब यहाँ पर हम कैंपेन का नाम देंगे सर्च एड्स फॉर गूगल मैप MF26 प्रॉपर नाम दूंगा, डेट वेट सब दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कैंपेन कब और क्यों बनाया। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे। करने के बाद अब हम फर्दर जैसे एक सर्च कैंपेन बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे इसको, जो हमने आपको सिखा भी रखा है इस कोर्स में, मगर बाद में जब कैंपेन बन जाएगा उसके बाद ही मेन सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब कैंपेन बनाना है। जो बिडिंग स्ट्रेटेजी जो मैं रखूँगा अपनी कन्वर्जन ही रखूँगा इसमें, और फर्दर आगे बढ़ूँगा, नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर मैं गूगल सर्च पार्टनर और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क दोनों हटा दूंगा। मैं सिर्फ गूगल सर्च ही रखूँगा, गूगल सर्च इंजन ही रखूँगा कि गूगल पे अगर कोई सर्च करे तो ही मेरा ऐड डिस्प्ले हो। ठीक है, अब यहाँ पर जिस भी एरिया में मेरे लोकेशन वगैरह में मेरे को ऐड चलाना है वो, बट मेरे को यहाँ कोई लोकेशन टारगेट नहीं करनी, क्योंकि लोकेशन तो मैं टारगेट कैसे कराऊंगा, जो हम अपना कनेक्ट करेंगे गूगल माई बिजनेस जो हमारा कनेक्टेड है उससे होगा। ठीक है, तो लोकेशन से यहाँ पर मैटर नहीं करता। लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी रहने दूंगा मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑडियंस सेगमेंट, ऑडियंस सेगमेंट पे हमें यहाँ कुछ सेलेक्ट नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड मैच को ऑफ करेंगे। ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स जो हैं इसको ऑफ रखेंगे। मोर सेटिंग्स में जाके ऐड रोटेशन ऑप्टिमाइज बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड हमारा ज़्यादा से ज़्यादा गूगल शो करे, ओके, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। स्टार्ट डेट एंड डेट जो है, अगर आप चाहते हो कि कैंपेन आप आज बना रहे हो बट वो किसी पर्टिकुलर डे पे स्टार्ट हो और किसी पर्टिकुलर डे पे एंड हो, तो आप स्टार्ट डेट एंड डेट चूज कर सकते हो, नहीं तो आप उसको बंद भी कर सकते हो, मैन्युअली मैनेज कर लो। अब मेन आता है ऐड शेड्यूल। अब जो ऐड शेड्यूल है दोस्तों क्या होता है कि किस दिन आपको ऐड चलाना है। ठीक है, अब मान लो आपका जो बिजनेस है सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही आपका ऑफिस ओपन होता है, और मंडे टू फ्राइडे में से सुबह 9 बजे आपका ऑफिस ओपन होता है और शाम को 7 बजे आपका ऑफिस क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो टाइमिंग डाल दो। अब इससे क्या होगा, जो आप डेली ऐड बजट लगाते हो, आप खुद सोचो इतना बजट तो अननेसेसरी किसी पे भी नहीं है कि पूरे दिन हर टाइम वो वेस्ट करे, हर टाइम ऐड दिखाए। तो वो डेज और वो टाइम चुन लो, तो गूगल उस हिसाब से अपने आप ही आपके ऐड को ऑफ करेगा, ऑन करेगा, आपका बजट भी खराब नहीं होगा। तो बजट ऑप्टिमाइजेशन की बहुत अच्छी टेक्निक है, और क्योंकि आप बार बार ऑन ऑफ नहीं कर रहे हो, आपकी एनर्जी भी नहीं जा रही, और इससे ऐड की परफॉर्मेंस भी, कैंपेन की परफॉर्मेंस भी हैम्पर नहीं हो रही। इस बात का ध्यान रखना। मोर सेटिंग्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमें और कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है उसको स्किप कर देंगे। अब हम आते हैं अपनी मेन जगह के ऊपर तो वो है कीवर्ड्स एंड एड्स। अब ऐड ग्रुप, अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया सर्च एड्स में मल्टीपल आप ऐड ग्रुप्स बना सकते हो। मान लो मेरी 3 सर्विसेज है, मैं डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस भी देता हूँ, मैं वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज भी देता हूँ, और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज भी देता हूँ। अब ऐसा थोड़ा नहीं कि मैं एक ही ऐड ग्रुप बनाऊंगा, उसके अंदर सारे सर्विसेज के कीवर्ड डाल दूंगा, उसी की हेडलाइंस वगैरह सब मिक्स कर दूंगा, उससे मेरी ऐड रेलिवेंसी खराब हो जाएगी, क्वालिटी स्कोर खराब हो जाएगा। ठीक है, एड्स भी अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे। तो सर्च ऐड में हमेशा मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाओ। मैं आपको एक ऐड ग्रुप बना के दिखा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, वैसे आप मल्टीपल बना सकते हो। तो इस ऐड ग्रुप का मैं नाम दे देता हूँ SEO ऐड ग्रुप। ठीक है, तो SEO के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, मेरे को SEO की सर्विसेज वगैरह देनी है। यहाँ पर मैं कुछ कीवर्ड्स डालूंगा जो SEO से रिलेटेड होंगे, जो प्रॉपर कीवर्ड प्लानर के थ्रू कैसे आप रिसर्च कर सकते हो, सब कुछ हमने आपको सिखा रखा है। ठीक है, कीवर्ड प्लानर का यूज करना है इस कोर्स के अंदर, हर चीज हमने आपको सिखा रखी है। SEO सर्विस दिल्ली, बेस्ट SEO एजेंसी दिल्ली, SEO सर्विस प्रोवाइडर इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली SEO सर्विस। ऐसे ही हम यहाँ डाल सकते हैं SEO एजेंसी इन दिल्ली, SEO कंपनी इन नोएडा। ऐसे करके हमने कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए। आप अपनी प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड प्लानर के थ्रू रिसर्च करके कीवर्ड सेलेक्ट करना, और यहाँ पर फिर हम लगाएंगे ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच या फ्रेज मैच में से हम कीवर्ड मैच टाइप चूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था ब्रॉड मैच यूज नहीं करना है, अननेसेसरी बजट खराब हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, हमें यहाँ पर यूज करना है या तो फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच, और मैं हमेशा बोलता हूँ इसका कॉम्बिनेशन यूज करो।
जैसे मान लो यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा इस कीवर्ड के आगे लगाया और पीछे लगाया। अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एसईओ सर्विस दिल्ली आ गया। बेसिकली मैंने फ्रेज कीवर्ड मैच टाइप यहाँ पर फिट कर दिया इस कीवर्ड के ऊपर। क्यों? अब एसईओ सर्विस दिल्ली कोई डाले तो भी मेरी सर्च रिजल्ट्स में आएगा ऐड। अगर कोई डालता है एसईओ सर्विस इन दिल्ली, कोई डालता है एसईओ सर्विस दिल्ली, ठीक है, या बेस्ट एसईओ सर्विस दिल्ली, या बेस्ट कंपनी ऑफ एसईओ सर्विस दिल्ली, मेन क्या होगा कि आगे पीछे कुछ भी लग जाए, अगर वो 3 वर्ड्स जो मैंने यहाँ पर यूज करे हैं वो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अंदर होंगे तो मेरा ऐड शो होगा। ऐसे ही अगर कोई डालता है कि दिल्ली एसईओ सर्विस, दिल्ली एसईओ सर्विस पे मैंने ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब क्या है, मैंने एग्जैक्ट मैच में कीवर्ड डाल दिया दिल्ली एसईओ सर्विस। अगर कोई ये पर्टिकुलर कीवर्ड गूगल में सर्च करेगा तो मेरा ऐड शो हो ही हो। ये दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट मैच कीवर्ड टाइप। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल कीवर्ड्स वगैरह पे फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच कीवर्ड मैच टाइप यूज कर सकते हो। अब अगर आप फ्रेज मैच यूज करोगे तो आपको नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी होगी और नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या है? बेसिकली एसईओ कंपनी जॉब्स, ठीक है, एसईओ अपडेट्स। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन पे हम नहीं चाहते कि हमारा ऐड शो हो और अननेसेसरी क्लिक आए और हमारा पैसा वेस्ट हो। तो नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट कैसे बनाते हैं और उसको कैसे अपडेट करते हैं अपने कैंपेन में, वो भी हमने इस कोर्स में सिखा रखा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा कोर्स आप अच्छे से एक एक वीडियो प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप गूगल एड्स का एक्सपर्ट बन पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। हर एक कैंपेन में कई सारे ऐसे फीचर होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेगेटिव कीवर्ड्स फ्रेज मैच वगैरह में जरूर यूज करें। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ गया ऐड बनाने की जगह। अब ऐड बनाना है हमको। ऐड बनाने के लिए हमको हेडलाइंस, यूनिक हेडलाइंस, पॉपुलर कीवर्ड्स, ठीक है, मेक हेडलाइंस यूनिक, मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक। ये क्यों बोल रहा है? अब मान लो आप पूरी हेडलाइंस के अंदर सिर्फ ये डाल दो, कीवर्ड भर दो तो भी दिक्कत है। कीवर्ड के संग जैसे एक कीवर्ड हो गया एसईओ एजेंसी दिल्ली। अब यूनिक या पॉपुलर वर्ड क्या होगी इसके संग अगर मेरे को कोई डालना हो हेडलाइन, तो वो हो गई नंबर 1 एसईओ रैंकिंग या गेट नंबर 1 ऑन गूगल ऑन पेज। तो इस तरीके से हम यूनिक लाइंस, हेडलाइंस वगैरह भी बनाएंगे। तो एक कॉम्बिनेशन होता है, नंबर 1 कंपनी, ठीक है, गेट फास्ट रिजल्ट्स। इस तरीके से हम कीवर्ड और पॉपुलर या मतलब यूनिक हेडलाइंस का यूज करेंगे ताकि हमारे जो ऐड की स्ट्रेंथ यहाँ पर इनकम्प्लीट आ रही है धीरे धीरे गुड हो, एवरेज हो, गुड हो और बेस्ट हो। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले पाथ पे जाते हैं, marketingfundas.com SEO, यहाँ लिखेंगे एजेंसी या कंपनी, जो भी आपको पाथ देना है। जब हम ये लिखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो marketingfundas.com/SEO एजेंसी, यहाँ पर पाथ आ गया। अब यहाँ पर हम कुछ हेडलाइंस डालेंगे, एटलीस्ट 3 हैं बट आप ज़्यादा से ज़्यादा डालो, ठीक है। यहाँ पर मैं इस लाइन को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं बस यूज़ कर रहा हूँ, मैंने रिसर्च नहीं करा, बट आपको हर एक चीज़ हेडलाइन वगैरह सब रिसर्च करके रखनी है। नंबर 1 इन एसईओ सर्विस, ऐसे ही हम इसको कॉपी करेंगे, एसईओ सर्विस प्रोवाइडर इन दिल्ली, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम कुछ हेडलाइंस वगैरह यूज़ करेंगे। जो हमने कीवर्ड डाले थे उसी में से सजेशन क्रिएट करके दे देता है और कुछ ऑप्शंस भी दे देता है। अब हमने हेडलाइंस डाली, देखो ऐड हमारा स्ट्रेंथ बनना शुरू हुआ। पहले इनकम्प्लीट था, अभी पुअर है, पुअर से एवरेज आएगा, फिर गुड आएगा, बट उसके लिए प्रॉपर आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है, विद अफोर्डेबल पैकेजेस, ठीक है, गेट 50% डिस्काउंट ऑन ऑल एसईओ पैकेजेस। ऐसे करके एक यूनिक डिस्क्रिप्शन डालो, अपनी कंपनी के बारे में बताओ, उसके अचीवमेंट्स के बारे में बताओ। ये सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में डालनी है। तो ये सब करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अब ये सब करने के बाद हमको यहाँ नेक्स्ट करना है दोस्तों।
जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो अगले स्टेप पे आएंगे जो हमारे बजट का होगा। यहाँ पर एक रिकमेंडेड बजट बता रहे जी 3,000 रुपये दिन का आप लगाओ डेली बजट, बट वो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आपका बजट 1,000 रुपये है या कम है ज़्यादा है तो आप यहाँ पर अपना कस्टम बजट भी सेट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अपना बजट लगाने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब बजट सेट हो गया, अब यहाँ पर ये अपना कैंपेन को आप अच्छे से देख लो आपने क्या किया और इसको पब्लिश कर दो। जैसे आप पब्लिश कैंपेन करोगे तो फर्दर ये अब आगे का प्रोसेस की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैंपेन को पब्लिश एक बार पब्लिश हो जाए हमारा, फिर आपको असली सेटिंग दिखाते हैं कहाँ से आके आपको कनेक्ट करना है गूगल माई बिजनेस, ठीक है। यहाँ हमारा कैंपेन हो गया, डन हो गया, ठीक है। इसको हम क्रॉस करते हैं, कैंपेन के सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा सर्च एड्स फॉर गूगल मैप MF जो हमने बनाया था ये बन गया है, हमारा बजट भी आ रहा है। अभी बिल्ड ये लर्निंग स्टेज पे है कैंपेन। अब दोस्तों फर्दर अब हम आगे का काम शुरू करेंगे। अब आपको इस कैंपेन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर एसेट्स का, ठीक है। एसेट्स के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। एसेट्स के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट अ कैंपेन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो हमारा कैंपेन है सर्च एड फॉर गूगल मैप, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा एक ऑप्शन आता है इधर लोकेशन का, तो प्लस का साइन जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन आएगा, लोकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो गूगल माई बिजनेस कनेक्टेड होगा, लिंक्ड होगा, ठीक है, क्योंकि वो दोनों लिंक होने चाहिए अगर सेम मेल आईडी से बने, ठीक है। तो लिंक होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो दिखाएगा। अब जैसे मैं सेलेक्ट कर दूंगा गूगल माई बिजनेस लोकेशन, मेरी जो लोकेशन है A52 ये यहाँ पर आ गई है, तो मतलब ये मेरे ऐड से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब जब ये कर दिया तो इसके बाद मेरे को सेव भी करना पड़ेगा। जब मैं सेव करूँगा, ठीक है, तो अब सेव करने के बाद हमारा जो फर्दर प्रोसेस है, अब इसके बाद आपको आना है लोकेशंस के ऑप्शन पे। लोकेशन के ऑप्शन पे आओगे तो देखो आपके सामने मैप ऐप ओपन होकर आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर एडिट लोकेशंस पे क्लिक करो। एडिट लोकेशन पे अब जो पिन कोड आपको डालना है, ठीक है, या जो एरिया आपको डालना है। अब मैं यहाँ पर रेडियस में जाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्रीत विहार कर देता हूँ। मेरे को इस एरिया में मेरा इंस्टीट्यूट है तो मेरे को इसके आसपास की ही लोकेशन मेरी प्रेफरेबल है। तो यहाँ पर मैंने प्रीत विहार डाला, रेडियस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका है दोस्तों यहाँ पर, इसको डिलीट करूँगा। एक तो रेडियस से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो एरिया को, दूसरा लोकेशन पे गए और यहाँ पर 110092 जो पिन कोड आपको डालने हैं वो पिन कोड डाल सकते हो, ठीक है। मैंने पिन कोड ऐड कर दिया। इस तरीके से आपके अगर मल्टीपल पिन कोड्स हैं 92, 91 जो भी हैं, आप मल्टीपल पिन कोड्स भी ऐड कर सकते हो, फिर वो उन्हीं को प्रेफरेंस देगा जो भी लोग वहाँ सर्च कर रहे होंगे उस एरिया में, ठीक है। और इसको सेव कर देना। तो जब आप इसको सेव कर दोगे तो इस तरीके से आपका प्रॉपर एक गूगल मैप एड्स या गूगल बिजनेस लोकल लिस्टिंग के एड्स क्रिएट हो जाएंगे। फिर आप कभी भी कोई गूगल पे जो कीवर्ड्स हमने डाले उन कीवर्ड्स को सर्च करेगा उस पर्टिकुलर एरिया में, तो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग होती है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो शो हो रही होती है, उसमें आपका भी स्पॉन्सर्ड एड में टॉप में आ रहा होगा। इसी तरीके से आप ट्रैफिक लेकर आ सकते हो, बिजनेस ग्रो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा ये वीडियो, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप। जय हिंद। अभी मैंने एक ऐड अकाउंट अपना ओपन कर रखा है। यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट, डमी वेबसाइट बनाई है ई कॉमर्स की, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर सेल्स, शॉपिंग एड्स, ई कॉमर्स एड्स सिखाने के लिए गूगल के। यहाँ पर मैंने WP एडमिन अपना बैकएंड वेबसाइट का ओपन कर रखा और यहाँ पर मर्चेंट अकाउंट। तो अगर आपको मर्चेंट अकाउंट बनाना है, क्योंकि हम क्रिएट करना सिखा रहे हैं आपको मर्चेंट अकाउंट, तो आपको बहुत सिंपल से गूगल के ऊपर सर्च करना है गूगल मर्चेंट सेंटर, ठीक है। सर्च करोगे जब आप तो यहाँ पर पहली जो वेबसाइट आएगी इसको क्लिक कर दो, ये वेबसाइट आ गई। अब जब हम शॉपिंग एड चलाते हैं तो दिखते कैसे हैं। अब मान लीजिए कोई यहाँ पर लिखता है मेन स्पोर्ट्स शूज, ठीक है, सर्च करा। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे हैं, बेसिकली जो शॉपिंग एड्स आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग वेबसाइट्स के। तो इनको हम बोलते हैं बेसिकली शॉपिंग एड्स या सेल्स एड्स गूगल के ऊपर। और ये गूगल के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी शो होते हैं। आपको गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे भी शो हो रहे हैं गूगल इधर, या आपको यूट्यूब पे भी शो होते हैं, गूगल पार्टनर साइट्स पे भी शो होते हैं, कई जगह आपको दिखते हैं। तो यही हम आपको बनाना सिखाएंगे, बट उसका जो पहला स्टेप है वो इस वीडियो में हम आपको सिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर एक गूगल मर्चेंट अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं। तो उसके लिए
ऑब्वियसली आपकी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, शॉपिंग की वेबसाइट है, वो होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर ले रखी है और इसका ही एडमिन है। तो अब हमने क्या करना है, जब हमने मर्चेंट सेंटर की वेबसाइट खोल ली गूगल की, तो यहाँ पर हम जाएंगे गेट स्टार्टेड पर, ठीक है। जैसे हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करा तो हमारे सामने इधर गूगल मर्चेंट सेंटर का प्रोसेस आ गया अकाउंट क्रिएट करने का। टेल गूगल अबाउट योर बिजनेस, डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, डू यू हैव अ फिजिकल स्टोर। ये फिजिकल स्टोर तो नहीं है, मेरी ऑनलाइन वेबसाइट है, ठीक है। तो यस कर दूंगा पहले वाला, ठीक है। अब ये कह रहा है आप अपने स्टोर की जो वेबसाइट है वो डालिए, अपने स्टोर की वेबसाइट डालिए। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट की यूआरएल को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब कह रहे डू यू हैव अ फिजिकल स्टोर, क्या आपका फिजिकल स्टोर है। अगर मैं येस करूँगा तो कंटिन्यू, मैं नो कर दूंगा तो भी कंटिन्यू, क्योंकि फिजिकल स्टोर से इसका कोई अभी कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नो करूँगा, मेरा कोई फिजिकल स्टोर नहीं है। कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शो योर प्रोडक्ट्स ऑन गूगल फॉर फ्री। तो यहाँ पर एक चीज़ और होती है दोस्तों कि गूगल का ये जो मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये तो पेड है, स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे हैं, मगर यहाँ पर आप देखो शॉपिंग वाला जो ऑप्शन आता है ना, यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकते हैं, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। ऐड यहाँ भी चल रहा है, मगर उसके अलावा भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग गूगल पे कर सकते हो, ठीक है। वो प्रोडक्ट फीड के थ्रू चीज़ें करी जाती हैं। चलिए अभी हम इसको बैक करते हैं और यहाँ पर हम आ गए व्हाट डू यू नीड, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर, कंटिन्यू करेंगे। बिजनेस नेम दे देंगे, बिजनेस नेम हम दे देते हैं न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नाम दूंगा, पूरा ही नाम दे देता हूँ डेली सुपर न्यूट्रिएंट। जो आपकी वेबसाइट का नाम हो या आपके बिजनेस का नाम हो वो नाम आप यहाँ पर दे दीजिए। कंट्री जो रजिस्टर्ड है, जहाँ पर आपकी वो कंपनी या बिजनेस जो रजिस्टर्ड है, तो उस कंट्री का यहाँ पर आप डालिए। इंडिया में इंडिया डालिए, आपकी जो भी कंट्री है, अगर किसी और कंट्री से तो आप वो कंट्री डालिए। आपको क्या पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन ईमेल्स टिप्स वगैरह चाहिए तो आप टिक कर दो, चाहिए तो। गेट इन्विटेशन टू पार्टिसिपेट इन ओकेजनल सर्विस एंड पायलट्स, अगर आपको ये सब चाहिए तो टिक कर देना, नहीं चाहिए तो आप सीधा आगे कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर कर दो, ठीक है। अब ये करने के बाद हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो कि हमारा जो गूगल मर्चेंट सेंटर है वो अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर ऊपर आप देखो मेरी मर्चेंट आईडी भी आ गई है और यहाँ पर मेरी कंपनी का नाम भी आ गया, स्टोर का नाम भी आ गया, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टेप्स आते हैं, उन स्टेप्स को एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अपनी वेबसाइट के संग कनेक्ट करेंगे स्टोर को। हमने अकाउंट बना लिया है, बट अकाउंट को अपनी वेबसाइट के संग तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, ताकि जब हम ऐड चलाएं तो गूगल एड्स को बताओ कि जो मर्चेंट सेंटर है ये इस पर्टिकुलर ई कॉमर्स स्टोर या वेबसाइट से कनेक्टेड है, ठीक है, या ये इस वेबसाइट का है। तो ऐड योर बिजनेस एड्रेस, बहुत सिंपल तरीका है, सीधा अपना जो भी आपका एड्रेस है जहाँ कंपनी रजिस्टर्ड एड्रेस डाल दो। तो यहाँ पर मैं एड्रेस, एक डमी एड्रेस डाल देता हूँ, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप देखो वेरीफाई हो गया इधर। अब वेरीफाई योर फ़ोन नंबर कि आप ही हो, क्योंकि एक नंबर तो हमेशा देना पड़ता है, तो मैं एक नंबर डाल देता हूँ 9968 10, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर डाल दिया है और एक सेकेंड, ठीक है। अब हमें इस नंबर को कंटिन्यू करेंगे। अब ये पूछ रहा है भाई वेरीफाई करवाओ, टेक्स्ट मैसेज जाए या कॉल जाए, तो मैं टेक्स्ट मैसेज कर देता हूँ, कोड आएगा वो कोड डाल देंगे हम, ठीक है। चलिए जी, कोड आ गया, कोड डालते हैं। एक बार कोड का मैं वेट कर रहा हूँ, फ़ोन में कोड आ जाए, इसको कोड का डाल के वेरीफाई करते हैं। 6 डिजिट का कोड आएगा, ठीक है। कोड डाला मैंने, फिनिश करेंगे। नेक्स्ट स्टेप भी हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। एक एक करके जैसे जो जो स्टेप्स करते जाएंगे देखो वेरीफाई होते जाएंगे।
कंफर्म द ऑनलाइन स्टोर फॉर योर बिजनेस, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। ये हमारा जो यूआरएल इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया क्योंकि स्टार्टिंग में हमने अपना यूआरएल डाला था। ईमेल पे लेना है, ठीक है, तो गेट अ कोड सेंड टू योर बिजनेस ईमेल, यूज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऐड HTML टैग और फाइल, ठीक है, यूज टैग मैनेजर, कौन सा ऑप्शन हम चुनना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैन्युअली करेंगे, ठीक है, HTML टैग वाला ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पर ये कोड आ गया, ठीक है, ये आ गया। इस कोड को हम कर लेंगे कॉपी और ये कैसे लगाना है सब कुछ इसने यहाँ पर हमें बता रखा है, ठीक है। हेड में लगाना है हमको, ठीक है, सेक्शन में। चलिए जी, अब हम आ गए WP एडमिन में। WP एडमिन जो हमारा वर्डप्रेस का जिसमें साइट बनी है उसका जो हमारा बैकएंड है। अगर आपका कोई और CMS है तो उसके एडमिन में आप जाइए। अगर आपके HTML साइट है तो आप अपने डिजाइनर को भी दे सकते हो, फाइल अपलोड कर देगा, ठीक है, हेड में लगा देगा। तो अब यहाँ पर हम अपने डैशबोर्ड में नीचे जाएंगे और इधर हमने एक प्लगइन कर रखा है HFCM, ठीक है। वैसे थीम एडिटर में भी जाके आप कर सकते हो, एक ऑप्शन आता है हेडर फुटर का, बट सबसे इजी तरीका है HFCM का प्लगइन है। अगर आपके में नहीं है तो इंस्टॉल कर लो, प्लगइन में जाके ट्रस्टवर्दी है। तो यहाँ पर गए, ऐड न्यू पे जाएंगे, ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस के अंदर आ गए। स्निपेट का नाम दे देंगे मर्चेंट सेंटर हेडर, ठीक है, कोड नाम दे दिया। इधर पूरी साइट पे लगाना है। अब यहाँ हमें कुछ नहीं छेड़ना, सीधा नीचे गए, स्निपेट कोड के ऊपर अपना कोड पेस्ट करा। कोड पेस्ट करने के बाद सेव करा। तो जैसे हम सेव कर देंगे हमारा जो कोड है वो सेव हो गया, अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब जैसे हमने ये सेव करा तो इधर हम आएंगे, तो एक बारी हम वेरीफाई और ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करेंगे ताकि पता लगे भाई हमने जो इस ये वाला कोड लगाया वेरीफाई हुआ भी है कि नहीं हुआ। वेरीफाई यहाँ करना पड़ेगा। तो देखिए अब ये हमारा कोड वेरीफाई हो गया। देखो नीचे जो वेरीफाइड नहीं आ रहा था, क्लेम्ड नहीं आ रहा था, सब जगह ग्रीन टिक हो गया। अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ये स्टेप भी मेरा ओके हो गया। अब ऐड डिटेल्स टू शो हाउ यू शिप योर प्रोडक्ट, ऐड योर रिटर्न पॉलिसी, ऐड योर प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके जैसे कोई डिटेल आपको शो करनी है, ठीक है, कि शिपिंग वगैरह की से रिलेटेड कोई डिटेल शो करनी है, रिटर्न पॉलिसी का आपकी वेबसाइट के अंदर कोई URL है उसको आप पेस्ट कर दो, ठीक है। ऐड योर प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट फीड वगैरह हमें बनानी होगी, तो वो सेकंड स्टेप है। अब हम अपकमिंग वीडियो के अंदर प्रॉपर प्रोडक्ट फीड बनाना सीखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम प्रॉपर ऐड कैंपेन बनाने सीखेंगे, ऐड चलाना सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक मर्चेंट सेंटर नहीं बनाया तो इस तरीके से क्रिएट कर लीजिए। वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट है, जो डमी वेबसाइट हमने आप लोगों के ई-कॉमर्स के क्रिएट करी ताकि फ्रेश तरीके से बिल्कुल आपको लाइव सिखा पाए। यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड है, एडमिन पैनल है, WP एडमिन है। दोस्तों वर्डप्रेस में फीड क्रिएट करना बहुत आसान हो चुका है, उतना टिपिकल नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। कई सारे प्लगइन्स आ गए हैं, सेफ प्लगइन्स हैं। और वैसे अगर आप में से कोई लोग शॉपिफाई के लिए बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट फीड तो और भी आसान है, बिकॉज शॉपिफाई का जब आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो वहां पर जो आप थीम वगैरह बाय करते हो वहां पर प्लगइन्स या एप्स के ऑप्शन आते हैं जिसके अंदर शॉपिफाई खुद ही रिकमेंड कर रहा होता है कई सारी ऐसी ऐप जो आपके प्रोडक्ट फीड यूट्यूब और गूगल के लिए बना के देते हैं, ठीक है। वो बहुत ही ईजी है। तो वैसे ही अब मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ किस तरीके से आप प्रोडक्ट फीड वूकॉमर्स साइट में बना पाओगे। अब मतलब अगर आपको एड कैंपेन चलाना है, शॉपिंग एड चलाना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे WP एडमिन में वर्डप्रेस के बैकएंड में आप देख सकते हो मैंने एक प्लगइन ना डाउनलोड करा है, CTX फीड। अगर आपके में CTX फीड डाउनलोडेड नहीं है तो आपको कुछ बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। प्लगइन्स में जाओ, ऐड न्यू प्लगइन के अंदर जाओ। जैसे आप इधर ऐड न्यू प्लगइन में जाओगे, यहाँ पर सर्च प्लगइन्स में जाके आप सर्च कर लो CTX। जैसे आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको प्लगइन के ऑप्शंस दे देगा। तो यहाँ पर आ गया CTX फीड मेरे में, क्योंकि
ये इंस्टॉल्ड है और एक्टिव है, तो यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है, आपके में इंस्टॉल करना पड़ेगा और एक्टिव आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कुछ सेकंड्स का काम है, ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। तो जब आपके यहाँ पर प्लगइन आ गया तो CTX फीड पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा मेक फीड पे। फीड बनानी है भाई, प्रोडक्ट की फीड बनानी है मुझे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कंट्री मेरी इंडिया है, मैं इंडिया में हूँ, इंडिया से काम कर रहा हूँ तो इंडिया रखूंगा। आप जिस भी कंट्री में आप वो कंट्री सेलेक्ट कर लो। टेम्पलेट में मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर आप देखो गूगल शॉपिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो ऑब्वियसली गूगल शॉपिंग ऐड बनाना है तो वो वाला सेलेक्ट करूंगा। फाइल नेम, एक आप जो भी फीड बना रहे हो, आप मल्टीपल फीड भी बना सकते हो, तो जो भी आप फीड बना रहे हो उसका यहाँ पर नाम दे दो। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स फीड न्यू 2, ठीक है, मैं एक नाम दे दिया। और डेट वेट भी डालनी है तो आप डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। या कोई आपका प्रोडक्ट है, कोई कैटेगरी है, उसका नाम दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कैटेगरी के लिए फीड बना रहे हो तो वो दे दो आप यहाँ पर नाम। और यहाँ पर आपको XML या CSV, जो CSV जनरली विंडोज वगैरह पे काम आता है, जैसे आप एप्पल वगैरह यूज कर रहे हो तो वहां पर मैक वगैरह यूज कर रहे हो तो XML फाइल मैं चूज कर रहा हूँ, वरना CSV भी चूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेरिएशंस में मेरे को कुछ नहीं करना, ऑल वेरिएशंस रहने दूंगा। अब दोस्तों इधर आप देखो, ठीक है, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी आ रहा है। इधर गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है अपनी कैटेगरी। तो मैं यहाँ पर जाके भाई ढूंढूंगा मेरी कैटेगरी क्या है, ऑडियो एक्सेसरी सेलेक्ट कर लूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑडियो एक्सेसरी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे को अब आगे फर्दर, अब नीचे आऊंगा और यहाँ पर अपडेट एंड जनरेट फीड करूंगा। तो जैसे मैं अपडेट एंड जनरेट फीड करूंगा मेरे को URL बना के दे देगा। अब जैसे तो मैंने ऑडियो का करा, अब मान लो आप मेरे में और कोई कैटेगरी भी है तो उस कैटेगरी की भी फीड में क्रिएट कर सकता हूँ, ऐसे मैं फीड्स क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, चेक कर लेता हूँ भाई जो मेरे को URL बना के दिए सही आया है, सही बना के दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए दिस XML फाइल, ये जो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो पूरी की पूरी फाइल बना के दे दी है। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर गेम शुरू होता है कि ये जो URL जो मैंने क्लिक करा है इसको मेरे को कॉपी करना होगा। अब जो मेरा मर्चेंट अकाउंट है जो मैंने बना रखा है, यहाँ पर आप देखिए मेरा मर्चेंट अकाउंट जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बनाना सिखाया था, आपने भी अपना मर्चेंट अकाउंट बना लिया होगा। अब यहाँ पर ऐड योर प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर मैं ऐड योर प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा, कंट्री ऐड करूंगा, इंडिया सेलेक्ट करूंगा। आप जो भी कंट्री सेलेक्ट करना चाहो आप वो कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा, कंटिन्यू करने के बाद आ रहा है कनेक्ट टू वूकॉमर्स, ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम अ फाइल, यूज गूगल शीट्स, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पर फाइल है तो मैं ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ फाइल करूंगा, यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। लिंक पेस्ट करा और कंटिन्यू करा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर सोर्स डिटेल्स वगैरह सब अभी ये यहाँ पर ये अपडेट कर रहा है। योर प्रोडक्ट्स आर अपडेटेड, यहाँ पर शो कर रहा है योर प्रोडक्ट्स आर अपडेटेड। अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर क्योंकि मेरे उसके अंदर ऑडियो वाले में कैटेगरी में 6 प्रोडक्ट्स थे तो इन्होंने पूरे के पूरे प्रोडक्ट भी दिखा दिए। यहाँ पर ये सब कुछ ओके हो चुका है, नो इश्यूज फाउंड, मतलब मेरी ये फीड बन गई। कितना इजी, कितना सिंपल है। अब ऐसी जितनी भी कैटेगरीज है उनके आप अलग अलग फीड बना सकते हो, ठीक है। अब हमने मर्चेंट अकाउंट बनाना सीख लिया, अब हमने प्रोडक्ट भी फीड बनाना सीख ली वूकॉमर्स के ऊपर। अब हम एड कैंपेन बनाना सीखेंगे, तो जुड़े रहिएगा और अच्छे से सीखिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जय हिंद। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं मेंस स्पोर्ट्स शूज, कोई भी यूजर टाइप करता है तो उसको इस तरीके से प्रोडक्ट्स दिखते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स चल रहे हैं, इन्हीं को हम गूगल शॉपिंग एड्स कहते हैं। यूट्यूब पे भी ऐसे चलते हैं। तो हमें गूगल पे, यूट्यूब पे यानी कि पार्टनर साइट्स पे इस तरीके से शॉपिंग एड्स चलाने और अपने लिए सेल लेकर आनी है। तो उसी के लिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली कैंपेन बनाना सिखा रहा हूं। तो अब यहाँ पर हम देखिए अपने गूगल एड्स अकाउंट में आ गए। शॉपिंग कैंपेन बनाने के लिए क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करूंगा। इससे पहले, वीडियो से पहले हमने इसी कोर्स के अंदर आपको मर्चेंट सेंटर कैसे बनाना है अकाउंट वो सिखाया है, कैसे प्रोडक्ट फीड बनानी है वो सिखाया है। अब इसका फाइनल स्टेप आता है ऐड कैंपेन क्रिएट करना। अब आप वो अच्छे से सीखिए।
तो प्रीवियसली अगर आपने 2 वीडियोस नहीं देखे तो वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैंपेन बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, इधर पहले मैं जाऊंगा क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल, और यहाँ पर मैं शॉपिंग एड्स पे क्लिक कर दूंगा बिकॉज मेरे को शॉपिंग एड चलाने हैं। अब शॉपिंग से नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर मेरा जो मर्चेंट सेंटर अकाउंट है मतलब कनेक्ट है, क्योंकि हमने जो मर्चेंट अकाउंट सेंटर है वो भी इसी ईमेल आईडी से बनाया था जीमेल की, और हमारा ऐड अकाउंट भी इसी ईमेल आईडी से बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा मर्चेंट अकाउंट सेंटर है, ये देखो ये रहा 97609760, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर यही आपका कनेक्टेड नहीं है तो आप ऐड नहीं चला सकते, ठीक है। अब यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन नहीं चलाना अभी के लिए, अभी हम स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन चलाएंगे। यहाँ पर जो शो हो रहा है उसको हम लिंक कर देंगे। तो वो अकाउंट मैंने लिंक कर दिया जो यहाँ पर शो हो रहा था। हो सकता है आपके मल्टीपल मर्चेंट अकाउंट आ रहे हो, तो उसमें से आपको जो कनेक्ट करना है तो आपको ऐसे लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देयर आर नो प्रोडक्ट्स इन दिन मर्चेंट अकाउंट सेंटर, यू विल स्टिल क्रिएट अ कैंपेन। अब यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यहाँ पर आपके प्रोडक्ट एडिड नहीं है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे प्रोडक्ट एडिड है और यहाँ पर स्टॉक वगैरह में सब दिखा रहा है। ये नॉट अप्रूव्ड का स्टेटस आ जाता है क्योंकि हमने रिसेंटली ही मर्चेंट सेंटर में प्रोडक्ट फीड बना के ऐड करा है, तो ये बाद में अप्रूव्ड हो जाते हैं। और बाय चांस कभी आपके संग ऐसा हो कि आपके प्रोडक्ट अप्रूव नहीं दिखा रहा स्टेटस, तो आप टीम से बात कर सकते हो गूगल की, वो अप्रूव करा देते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके प्रोडक्ट यहाँ पर अप्रूव नहीं आ रहे हैं, तो ये अप्रूव्ड हो जाते हैं, ठीक है। खुद ही हो जाएंगे कुछ टाइम में, नहीं तो आप टीम से बात करके भी गूगल की करवा सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम सीधा आगे कंटिन्यू करेंगे इधर ऐड में। अब ऐड में यहाँ पर कैंपेन का नाम दे देंगे ई कॉम शॉपिंग एड्स, ठीक है। नाम दे दिया कैंपेन का। एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर हमें ऐसा कोई सेटिंग पे कुछ करना नहीं है। जो बिडिंग है वो मैनुअल सीपीसी है, ठीक है। कि कॉस्ट पर क्लिक हमें क्या आ रहा है, मैक्सिमाइज क्लिक कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पे क्लिक आए जब भी मेरा ऐड दिखे, ठीक है। तो इसमें गूगल अपने आप ही ऑटोमेटिकली बिडिंग जो आपने लगा रखी है, जो आपका बजट है उसके हिसाब से आपका ज़्यादा सा ऐड दिखाएगा ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आए। अब ये आपके ऊपर है, आपको मैनुअल सीपीसी लगाना है तो यहाँ पर एक बजट डाल दो, ठीक है। और जब आप मैनुअल सीपीसी लगाओगे तो आपको एक वो कॉस्ट पर क्लिक बताना पड़ेगा कि आप कितना देना चाहते हो। तो यहाँ पर बिडिंग स्ट्रेटजी में जो हम नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन है। पहला है मैनुअल सीपीसी। जब आप मैनुअल सीपीसी पे क्लिक करोगे तो आप अपना डेली बजट डाल के और नीचे ऑप्शन आ जाएगा आपको कितना बिड लगाना है, आप कितने रुपए पर क्लिक देना चाहते हो, 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये पर क्लिक, डिपेंड ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरा तो डेली बजट तो मैं डाल दूंगा और गूगल अपने हिसाब से ही मेरी बिडिंग एडजस्ट करे, तो मैक्सिमाइज क्लिक कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आए, मेरा ऐड दिखे और क्लिक आए, तो आप मैक्सिमाइज क्लिक भी कर सकते हो। तो ये अब आपकी मर्जी है। और यहाँ पर अगर आप डालना चाहो क्लिक बिड लिमिट, फिर भी आप लगाना चाहो तो एक क्लिक बिड लिमिट लगा दो कि ये भाई मेरी लास्ट है, बट नहीं लगाना चाहो तो उसको रहने दो। अगर आप नए हो, आपको खुद ही आइडिया नहीं है कि कितना लगाना है कितना लगाना है, तो कुछ कैंपेन्स को आप चलने दो, कुछ एक्सपीरियंस लो, आपको एक आइडिया लग जाएगा कॉस्ट का, फिर आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना डेली बजट डाल दो, जी मेरे को 1000 रुपये दिन का ऐड चलाना है, 2000 चलाना है, 500, आप अपने ऐड का डेली का बजट डाल दो। यहाँ पर जो नेटवर्क है, सर्च नेटवर्क को आप यहाँ से हटा दो। गूगल सर्च जो सर्च का नेटवर्क है, सर्च नेटवर्क पे हमें नहीं चलाना है, इनका जो पार्टनर नेटवर्क है, हमें सिर्फ गूगल पे कोई सर्च करे तो उसका SERP जो पेज है, गूगल सर्च पेज है, बस वहीं पर ही हमारा ऐड दिखे, तो आप उसके लिए ये हटा दो सर्च पार्टनर। सिर्फ गूगल सर्च नेटवर्क, गूगल सर्च कोई कर रहा है तो SERP पे ही हमारा दिखना चाहिए। तो क्योंकि बजट लिमिटेड है ना, हम दूसरे पार्टनर सर्च पार्टनर साइट पे क्यों दिखाएं, जब पहले गूगल पे जितना ट्रैफिक आ रहा है उसको तो मेरा ऐड दिख जाए सुबह से लेकर शाम तक। डिवाइसेस, अब डिवाइसेस यहाँ पर ऐड जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑल डिवाइसेस पे शो होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब कंट्री एरिया, अब आपको देखना है, आपको ऑल कंट्रीज टेरिटरीज में तो ऐड चलता नहीं है, सारे देशों में तो एक साथ आप ऐड चलाओगे नहीं। इंडिया में चलाना है, पूरे इंडिया में तो इंडिया सेलेक्ट कर लो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड चलाना है, जी मेरे को तो सिर्फ मान लो जी दिल्ली
में ऐड चलाना है तो आप दिल्ली सेलेक्ट कर लो, मेरे को जी मुंबई में ऐड चलाना है तो मुंबई। इस तरीके से आप अपनी लोकेशंस को सेलेक्ट कर सकते हो और सेव कर सकते हो। या इंडिया में ऐड चलाना है तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना। स्टार्ट डेट एंड डेट अगर चाहो कि कब मेरा ऐड शुरू हो और कब एंड हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो मैन्युअली चीज़ों को मैनेज कर लो आप। अब यहाँ पर ऐड ग्रुप का नाम दे दीजिए, जैसे आपको कोई भी, मान लो आप मल्टीपल ऐड ग्रुप चलाना चाहते हो तो यहाँ पर मैं ऑडियो मतलब हेडफोन्स वगैरह ऑडियो के लिए दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा एड्स फॉर ऑडियो एसेसरीज। ठीक है, ऐसे करके मैं एक नाम दे दूंगा ऐड ग्रुप का। क्रिएट कैंपेन। अब जैसे मैं क्रिएट कैंपेन करूंगा तो यहां पर दोस्तों ऑटोमेटिकली मेरा जो कैंपेन है वो क्रिएट हो गया। मैं आपको दिखाता हूं, कैंपेन में आऊंगा, ये देखो ये मेरा शॉपिंग का कैंपेन क्रिएट हो गया और बीए लर्निंग स्टेज में आ गया। ये शॉपिंग कैंपेन। अभी आप कहोगे सर आपने तो कोई हेडलाइन नहीं डाला, आपने तो कुछ भी टेक्स्ट नहीं डाला, ऐसे कैसे कैंपेन क्रिएट हो गया? बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट फीड जो हमारी वेबसाइट के अंदर टाइटल डले हुए हैं, प्रोडक्ट की इमेज डली हुई है, उसकी जो प्राइसेस वगैरह डले हुए हैं, सब कुछ तो डला हुआ है और वही क्या कहते हैं जो है हमारी प्रोडक्ट फीड में एडेड है, तो वो कनेक्टेड है। जैसे हम ऐड चलाएंगे यहाँ पर आप देखो दूसरों के जो मैं आपको एड्स दिखा रहा हूँ यहाँ पर भी क्या आ रहा है, टाइटल ही तो आ रहा है, इमेज ही तो आ रही है, कंपनी का नाम ही तो आ रहा है, ब्रांड का, और रेट वेट आ रहे हैं, और क्या आ रहा है। तो ऐसे हमारे भी पूरी प्रोडक्ट फीड पूरी वेबसाइट में प्रॉपर तरह से आपके प्रोडक्ट वगैरह डले हुए हैं, हर एक चीज़ आपने प्रॉपर प्रोडक्ट के पेज डिटेल में सब कुछ डाल रखा है, तो दिक्कत ही नहीं है। और आपकी जो प्रोडक्ट फीड वगैरह भी है, जो आपका मर्चेंट अकाउंट में जो फीड वगैरह डालोगे, ये प्रोडक्ट वगैरह भी अगर आपने सब कुछ सही से डाला है, हमने तो डमी वेबसाइट बनाई है, सब कुछ डमी तरीके से डाला हुआ है, ठीक है। हो सकता है हमारे में दिक्कत आ भी रही हो, ठीक है, बट अगर आप और हम प्रॉपर एक एक चीज अपनी वेबसाइट में डिटेल में डालेंगे, डिटेल पेज में टाइटल भी डाल रहे हैं और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी डाल रहे हैं, प्राइस, एमआरपी, डिस्काउंट, हर एक चीज डाल रहे हैं, साइजेस वाइजेस जो भी रिक्वायर्ड है हर चीज डाल रहे हैं और प्रॉपर प्रोडक्ट फीड बना रहे हैं जैसी मैंने आपको बनानी सिखाई थी प्रीवियस वीडियो में, तो आपके ऐड फटाफट अप्रूव्ड होंगे। और एथिकल प्रोडक्ट बेच रहे हो, अनएथिकल प्रोडक्ट्स ना हो कि गूगल अप्रूव्ड ही नहीं करता इस तरह के प्रोडक्ट बेचने को, तो तब भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली गूगल के ऊपर शॉपिंग एड कैंपेन चला सकते हो और इस तरीके से आपके एड्स भी डिस्प्ले होंगे। बस फिर गेम ये रह जाता है कि उनको ऑप्टिमाइज करना, उनको स्केल करना, बजट्स को मैनेज करना, क्योंकि सबके पास लिमिटेड बजट्स होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ शॉपिंग एड इस तरीके से आप भी बहुत आसानी से चला सकते हो। थैंक यू।